चलो ठीक है। तो एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए हम, कोई बात नहीं, चलता है। आवाज रिपीट हो रही थी तो वो कारण से थोड़ा रिजॉइन करना पड़ा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सबका धन्यवाद। एक बार मैं पिन में आता हूँ, मेरा पिन निकल गया। थैंक यू। ओके राज भैया, सब कुछ ठीक है? जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। ओके दोस्तों, कल हमने देखा रेकी के बारे में, जो हमारा बेसिक लेवल होता है पहला, कि रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन कौन सीख सकता है, रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, रेकी सीखने के बाद हमें आवाज ही क्या नहीं आ मिलेगा, रही। रेकी सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा। राज भैया मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, आप रिजॉइन ओके, कीजिए। हाँ, ओके। तो हमने देखा कि रेकी भारत की विद्या थी, और भारत में लुप्त होने के कारण ये जापान गई, और जापान से डॉक्टर मिकाओ उशी, जो रेकी के आविष्कारक थे, इन्होंने रेकी के ऊपर काम किया, और इसको एक नया नाम देकर हमारे स्पर्श चिकित्साओं को भी हमने उन्होंने रेकी के नाम से परोसा, और हमने बहुत ही इंटरेस्टली उसको खाना शुरू कर दिया, मतलब सीखना शुरू कर दिया। वास्तविकता में रेकी सीखने का मतलब है, रेकी आपकी ही ऊर्जा है, ये आपको ही प्रदान करना है। लेकिन पहला और दूसरा लेवल सिखाने के भी लगभग 15 से 20 हजार रुपए इसके लेते हैं लोग, और उसके बाद में लेवल 3 होता है, इसके 15,000 लेते हैं, मास्टर लेवल के 35,000 लेते हैं, ग्रैंड मास्टर के 50,000 लेते हैं। और इतने बड़ी बड़ी लंबी अमाउंट लेने के बाद में भी वो क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते ये तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक गरीब व्यक्ति, एक मीडियम क्लास व्यक्ति, अगर इतने पैसे अगर वो नहीं अफोर्ड कर सके, तो क्या वो रेकी नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उसका मूलभूत अधिकार है, ये आपका अधिकार है। आपको रेकी सीखने के लिए हम प्रेरित इसलिए करते हैं कि आप रेकी सीखो, अपने जीवन के मालिक बनो, अपने परिवार का उपचार करो, अपना उपचार करो, लोगों का भी उपचार करो। रेकी सीखने के बाद में उपचार करना आप बिल्कुल सीख जाएंगे। आज ही मैं आपको उपचार करना सिखा देता हूं, और बिल्कुल आप ये जैसे जैसे हीलिंग करना सीखेंगे, आप देखेंगे कि आपके हाथ से ही कुछ तो भी निकलता है। जब आपका अटेन्मेंट होगा, जिसको हम शक्तिपात बोलते हैं, शक्तिपात के बाद में ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है। फिर आप किसके भी आंख पे हाथ रख दो, जहां पर प्रॉब्लम है, किसी को दर्द हो रहा है या कोई बीमारी है या कोई चक्र कमजोर है, तो चक्रों के ऊपर हाथ रखो तो वो व्यक्ति को आराम मिल जाता है। आज हम लेवल 1 में उपचार कैसे करते ये देखेंगे। उसके पहले हमने जो रेकी का कल देखा, उसके बारे में शॉर्ट में आपको समझाता हूं। छोटा बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी भी इसको सीख सकता है। इसमें उम्र का बंधन नहीं, जाति पाति का बंधन नहीं, पढ़ाई का बंधन नहीं, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर इसमें है
तो फिर आप जरूर इसको सीख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर प्यास है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। काफी लोग तो इसको इसलिए सीखते हैं कि यार मैं देखता हूँ क्या क्या है क्या नहीं करके, समझ में आया तो सीखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कुछ कुछ लोग इसलिए सीखते हैं कि उनके शरीर में बीमारियां है। अब उनको समझ में आ गया कि मेरा इलाज बाहर कहीं नहीं है, मेरा इलाज शायद रेकी में ही होगा। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका इलाज सचमुच रेकी में है, आप बाहर थक गए, आप थक गए बाहर और आपने ठान लिया कि नहीं मेरा इलाज रेकी में ही है, फिर चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, आप 100% ठीक हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, दावे के साथ। क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हमने खुद देखे, मैंने देखे कि वो लोग पूरी तरह ठीक हो गए, जबकि वो इम्पॉसिबल था उनका ठीक होना, लेकिन वो ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास था, उनके अंदर विश्वास था, और वो विश्वास के कारण वो लोगों ने ठीक, उनके बॉडी ने उनको ठीक किया। क्योंकि हमारे अंदर एक पावर होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, हीलिंग पावर, लेकिन वो हिडन होती है, छुपी हुई होती है, और वो छुपी हुई होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। रेकी सीखने के बाद क्या होता है, आपको पता चलता है कि मेरी छुपी हुई पावर कहाँ है। हाँ, तो ये हम उसकी जगह बता देते हैं। कल मैंने बोला था ना, आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो चुका है, लेकिन मेन स्विच ऑफ है। तो मेन स्विच ऑफ होने के कारण क्या होगा, आपके घर के ना ट्यूबलाइट जलेंगे ना पंखा चलेगा। इसीलिए आप रेकी सीखते हो। आज हम रेकी का उपचार क्या है और ये कैसे करते हैं, पूरा बारीकी से देखेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा तैयार रहना है। रेकी का उपचार किस तरह से करते हैं, मैं आप लोगों से करके भी लूंगा कि प्रैक्टिकल कैसा होता है, किस तरह से हमें उपचार करना पड़ता है, किस तरह से हाथ रखने पड़ते हैं, हमें क्या-क्या बोलना पड़ता है, ये सब कुछ। आपने देखा कल हमारे शरीर में 7 चक्र है। आपको चक्रों के ऊपर हाथ रखना चाहिए। अब कौन से चक्रों के ऊपर हाथ रखना है? अब आपको समझ में आ गया, सहस्रार चक्र यहाँ पर है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि है, अनाहत है, मणिपुर है, स्वादिष्टान है और मूलाधार है। जो चक्रों की बीमारी आपको समझ में आ गई, उसी चक्रों के ऊपर हाथ रखना है। कल मैंने बता दिया था शॉर्टकट में, आज मैं थोड़ा डीप बता देता हूँ। मूलाधार चक्र बोले तो हड्डियों के प्रॉब्लम जो होता है टेलबोन एरिया में, हड्डियों का कोई भी प्रॉब्लम हो, मूलाधार चक्र, चाहे घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रहे हो, हड्डियों के जो भी प्रॉब्लम है आपको, आपका मूलाधार चक्र कमजोर है, जो कि टेलबोन एरिया में है। आपको मूलाधार चक्र को हील करने के लिए हाथ रखने हैं, उसके बॉडी को टच नहीं करना है, उसके बॉडी से 2-4 इंच दूर ऐसे हाथ रखने हैं। और जब भी हाथ रखे, अपने हाथों को इस तरह से नहीं करे, ऐसे करे। जैसे हम मंदिर में प्रसाद लेने जाते हैं, हमारे हाथों में बीच में खड्डा होना चाहिए। तीर्थ प्रसाद लेंगे ना, तो गिरना नहीं चाहिए। बस यही रेकी में ऐसे हाथ रखने हैं आपको। जहां पर भी आपको चक्रों को हील करेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे। अब क्या-क्या बोलना है आगे मैं आपको सब बता देता हूँ, ध्यान से देखना। आज का विषय पूरा प्रैक्टिकल का है, इसीलिए इधर-उधर ध्यान नहीं देना। ओके। अब आपको समझना है कि कौन से चक्रों को हीलिंग करना है। मैंने बता दिया हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मूलाधार चक्र। तो कमर के पीछे से भी हाथ रख सकते हो आप, जहां पर टेलबोन एरिया खत्म होता है, या फिर जेंटल ऑर्गन के सामने भी आप हाथ रख सकते हो। अगर आप लेडीज हो और लेडीज का कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत टच होगा तो चलेगा। लेकिन अगर आप जेंट्स हो और लेडीज का कर रहे हो, तो बिल्कुल टच नहीं करे। 4 से 6 इंच दूरी से हाथ रखकर उपचार करें। ओके। और जेंट्स कर रहे हो तो भी टच करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दूर हाथ रखकर ही आप उपचार कर सकते हो। आपने टच किया तो भी वही उपचार होगा, और आपने टच नहीं किया तो भी वही उपचार होगा। तो मतलब स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं, लेकिन स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसको एक चमत्कारिक विद्या के रूप में समझा जाता है। ओके। अभी आपको ये समझ में आ गया कि चक्र का बीमारियों से कैसा रिलेशन है। मूलाधार चक्र का मतलब है हड्डियों के प्रॉब्लम, उसके ऊपर है स्वादिष्टान चक्र। नाभि के नीचे हल्का सा 2 उंगल नीचे, नाभि से 1 से 1.5 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र होता है, ऑरेंज कलर का। आपके पेट की प्रॉब्लम, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, पेट दुखता है बार बार, गैसेस की प्रॉब्लम है,
तो आपका स्वादिष्टान चक्र कमजोर है, उसका रंग है नारंगी कलर का। उसके बाद में आते हैं ऊपर मणिपुर चक्र। यह हमारा रिबकेज होता है ना, हड्डियां, हड्डियां पसलिया के बीच में एक खड्डा है, बिल्कुल यहाँ बीच में, जहां होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा। मैंने सोलर प्लेक्सस चक्रा के नाम में इसका अर्थ है, सोलर माने बिजली, बिजली की जरूरत होती है ना हमारे शहर को, हमारे घर को, उसी तरह हमारे शरीर को भी बिजली की आवश्यकता है, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा क्रिएट करता है, बनाता है। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, हम लोग, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र बनाता है 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट बनाता है, और उसको हम क्या करते हैं, जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं तो हम उसको देते हैं 400 वोल्ट का खाना। वो बोलता है भाई मेरे पास 200 ही है, तुमने 400 भेज दिया। भाई इतना क्यों भेजा? क्योंकि हम खाना खाते क्रम में क्या करते हैं, रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, चटनी अचार भी खाते हैं, सारा मिक्स खाना खाते हैं, फल भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। खाना खाने के साथ दूध पीना जहर खाना है। खाना खाने के साथ फल खाना कोई फायदा नहीं, सड़ गया आपका खाना। तो मैं आपको बताऊंगा टिप्स, ध्यान में रखना। और ये टिप्स जो है ना, ये हमने खुद आजमाई है, ये मेरे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान मैं सब लोगों को बांटते रहता हूं। और जो लोगों ने इसको लिया है दोस्तों, आज वो 100% उनका परिवार पूरा ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र जो होता है, यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, दोनों किडनी होती है मणिपुर चक्र के संबंध में, रिलेशन में। अगर आपकी ये इन चीजों में प्रॉब्लम है, जैसा गॉल ब्लैडर में है, पैंक्रियाज में जिसको डायबिटीज बोलते हैं, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी का प्रॉब्लम मतलब कोई उसमें क्या बोलते हैं, कोई छोटी है, बड़ी है, खराब हो गई, एक एक भी इसमें किडनी में स्टोन भी आता है। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम ये नहीं है मणिपुर चक्र, ध्यान में रखना। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम मैं आपको आने वाले लेवल में क्लियर करूंगा, उसको हम बाहर से तोड़ सकते हैं। अगर किसी के किडनी में 10, 15, 20 mm का भी स्टोन है, तो उस स्टोन को हम बाहर से ही रिमूव कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। लेकिन आने वाले लेवल में मैं आपको बता दूंगा, ये लेवल का काम नहीं है, उसको बोलते हैं लेजर टेक्निक। लेजर टेक्निक से पत्थर को तोड़ना, पेट के अंदर का पत्थर बाहर से ही तोड़ सकते हो आप। यस, दैट इज पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया मणिपुर चक्र। अब इतने एरिया में प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र। अब बीच में आ गया अनाज चक्र, छाती के मध्य में, ग्रीन कलर का। ये मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है, अनाज चक्र ग्रीन कलर का, ध्यान से देखना, अनाज चक्र ग्रीन कलर का, छाती के मध्य में। और प्रॉब्लम हार्ट का, लंग्स का, खांसी हो गई, जी घबराता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपका अनाहत चक्र कमजोर है। तो आपको हीलिंग कहाँ देनी है? अनाहत चक्र पे। उसके बाद में ऊपर आते हैं, ऊपर माने गले के सामने चक्र होता है विशुद्धि, कलर है स्काई ब्लू। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? थायराइड, फूड फूड पाइप, अन्न नलिका, श्वसन नलिका का प्रॉब्लम, इसका मतलब थ्रॉट चक्र कमजोर है। उसके बाद में आते हैं ऊपर, बीच में, माथे के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र अगर आपका कमजोर है, आंखों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, अगर आपको ये हेडेक की प्रॉब्लम है, आपको आंखों की प्रॉब्लम है, तो आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। उसके बाद में आपको पढ़ते हो याद नहीं रहता, भूल जाते हो, बहुत बच्चे हैं, आप भी कहीं सामान कहीं रख देते हो, आप भूल जाते हो, तो भी आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। भूलने की प्रॉब्लम आज्ञा चक्र की है। और ये सहस्रार चक्र है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सहस्रार चक्र को ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ये ब्रह्मांड से कनेक्शन का चक्र है, इसको स्पिरिचुअल चक्र बोलते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं। चक्रों को केंद्र ही बोलते हैं। हमारे शरीर में जो चक्र है ना, वो हमारे ऊर्जा केंद्र है। वो ऊर्जा केंद्रों को अगर हमने एक्टिवेट रखा, उनको अगर हमने चार्ज रखा, तो आपको बीमार गिराने वाली कोई ताकत दुनिया में नहीं है। मतलब यूं समझो, आपको बीमार गिरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अरे यार बीमार कब गिरूंगा मैं, मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल हो गए दोस्तों, 4 साल हो गए मुझे। पहले तो भी कभी कभी बीमार पड़ता था, 4 साल से
झेंडू बाम कैसी रहती है वो भी हमको पता नहीं। झेंडू बाम भी हमको नहीं पता कि किस तरह की होती है और कहाँ लगाते हैं। पहले तो सारे डिब्बे डिब्बे भरे रहते थे, ये उसका ये इसका, वो काढ़ा गोड़ा क्या क्या रहता था, आयुर्वेदिक लेते थे, बहुत सारी चीजें रहती थी। 4 साल से दोस्तों सब बाय बाय कर दिया। मैं चाहता हूं आप भी बाय बाय करो। क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? एक बार मुझे एक बार हाथ उठाकर बोलो कि हाँ हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा। मंत्र माने वो नहीं मंत्र जो मंदिर में बोलते हैं, एक ऐसा मंत्र दूंगा कि उस मंत्र को अगर आपने आपके जीवन में उतारा तो आपको बीमार गिराने वाला इस दुनिया में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है। और उसके लिए आपको आपके पास की हीरे की पोटली को ढूंढना पड़ेगा। और वो हीरे की पोटली को कैसा ढूंढते ये मैं आपको बताऊंगा। 4 दिन में मैं आपको पत्थर बना दूंगा। अगर उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे आगे और बढ़ना है तो फिर आप हमारे पेड वाले लेवल में आना, अन्यथा हम कभी नहीं बोलेंगे आना है करके। क्योंकि उसमें हम साइकिक सर्जरी, साइकिक अटैक, भूत बाधा प्रेत बाधा होती है ना, जिनको आपको पता होगा, भूत प्रेत ये होती है चीजें। तो ये डरने वाली चीज नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ आज ही। हालांकि विषय हमारा आगे का लेवल का है, लेकिन वो लेवल सीखने के बाद में आप भूत प्रेत को कभी नहीं डरेंगे। आप बोलेंगे यार अभी तक फालतू डर रहा था मैं। अरे आपको पता ही नहीं भूत क्या होते हैं। भूत जो नाम आपको मिला है वो आपके दादा दादी और नाना नानी ने दिया है। जब आपके पापा सो नहीं रहे थे, आपके पापा सो नहीं रहे थे तो दादा दादी ने क्या बोला, बेटा सो जा, बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। आपके पापा ने सुना, वो आपको बोला, आपने सुना, आपने आपके बच्चों को बोला, आपके बच्चे उनके बच्चों को बोल रहे हैं। भैया ये जो परंपरा चलती आ रही है, भूत कोई व्यक्ति नहीं है और भूत कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आपको परेशान करे। हमें भूत के बारे में गलत बताया गया और राम से ब्रदर्स ने तो फिल्म बना बना के सत्यानाश कर दिया। लोग भूत को इतने डरने लग गए कि ना जाने उनको लगता है कि भूत आ गया कि मुझे खा ही लेगा। दोस्तों भूत नहीं होता है, निगेटिव एनर्जी होती है। और वो निगेटिव एनर्जी को हम रेकी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि रेकी का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी और बाकी दूसरी जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सारी निगेटिव है। और रेकी सीखने के बाद में आपके पास में इतना बड़ा लाइट आ जाता है कि आप अंधेरे को नष्ट कर सकते हो। अंधेरे का मतलब है निगेटिव ऊर्जा। ओके, तो आपको अभी इतना समझ में आ गया कि हमारे शरीर के चक्रों को हमें हील करना है। किसी के भी चक्रों को अगर आपने हील कर दिया तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। किसी का घुटने दुख रहे, आप घुटने पे हाथ रख सकते हो। कमर दुख रही, कमर पे हाथ रख सकते हो। सर दर्द हो रहा है, उसके सर पे हाथ रख सकते हो। आपको ऐसा लगे कि जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पर हाथ रखकर भी आप उपचार कर सकते हो। ये तो हो गया रेकी का उपचार। अब सबसे पहला उपचार है ओरा क्लींजिंग। ओरा क्लींजिंग क्या होता है? रेकी में सबसे पहला उपचार, ध्यान में रखना, सबसे पहला उपचार है ओरा क्लींजिंग। ओरा माने हमारे शरीर का आभा मंडल, जो हमारे शरीर के चारों तरफ है, इसको सबसे पहले क्लींज करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां रुकी पड़ी है, अभी आपके अंदर एंटर नहीं हो गई। रेकी सीखने का मतलब आप समझ में आ गया कि आपने आने वाली बीमारियों को रोक सकते हो। आपके आभा मंडल में जो नेगेटिव एनर्जी आकर रुक चुकी है, रेकी सीखने के बाद इन नेगेटिव एनर्जी को आप क्लियर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मतलब आने वाली बीमारियां आने का काम नहीं, अब उनको बाय बाय। और जो आपके शरीर में बीमारियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप सेल्फ हीलिंग करके निकाल सकते हो। 24 अंगों का उपचार करना है, कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है तो 21 दिन करो, बीमारी गायब होना शुरू। छोटी मोटी बीमारियां है, खत्म। फिर 15 मिनट का उपचार डेली करना, जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। ओके, तो जब भी किसी का उपचार करे, सबसे पहले उपचार है आभा मंडल की सफाई, ओरा क्लींजिंग। इस तरह करते हैं। हाथों को कब बनाना पड़ता है, इस तरह से हाथों को कब बनाना है, और उसके शरीर को टच नहीं करना है, उसके शरीर को टच नहीं करना है, ऐसे दूर से
4-5 इंच दूरी से ऊपर से लेकर नीचे आना है और ऐसे धरती में झटकना है। आपको ऐसे ऊपर से लाना है, धरती में झटकना है। लेकिन ऐसे नहीं करना, देखो इस तरह से कि कुछ लोगों ने ऐसा किया, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना आड़े। मतलब आपने हाथ ऐसे आड़े कर दिए कप बनाकर, उसके बिल्कुल सर के लेवल पे ऐसे ऊपर, और ऊपर से लेकर नीचे लाया ऐसा, घसीटते घसीटते और धरती में डाल दिए। ऊपर से लाए, धरती में डाल दे, ऊपर से लाए, धरती में डाल दे। आपने अगर किताब आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा किताब में कि किस तरह से आभामंडल की सफाई करते हैं। तो ये आपके किताब का ही पेज है जो आप देख रहे हो। उन्होंने इसमें पूरा का पूरा पिक्चर निकाल के दिया है कि किस तरह से आभामंडल की सफाई करते हैं। ऊपर से लेकर खींचते हैं और डालते हैं धरती में। आपके जो आभामंडल की सफाई करनी है, इसका मतलब आभामंडल में नेगेटिव एनर्जी है, आभामंडल में नकारात्मक ऊर्जा है, और इन ऊर्जाओं को हम कहाँ डालेंगे? नमक के पानी में डाल सकते हो, धरती में डाल सकते हो, अग्नि में डाल सकते हो, आकाश में फूंक सकते हो, 4 जगह डाल सकते हो। नमक के पानी का बाउल ले सकते हो, एक बर्तन लेना है नमक के पानी का, एक बर्तन में पानी लेना है, उसमें 1 मुट्ठी नमक डालना है। जो व्यक्ति की आपको हीलिंग करनी है, ये बर्तन उसके बाजू में रखना है। ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, बर्तन में डाल देंगे, ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, बर्तन में डाल देंगे। ऐसा आपको 21 बार करना है, 21 टाइम। 21 टाइम ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे और पानी में डाल देंगे नमक वाले। और जब आप इसका ऑरा क्लीन करेंगे तो नमक वाला पानी बेसिन में बहा देंगे, रोड पे नहीं फेंकेंगे, पौधे को नहीं डालेंगे। आपने पौधे को डाल दिया, पौधा जल जाएगा, रोड पे डालेंगे किसी और को प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए जो भी आभामंडल की नेगेटिव एनर्जी होती है, वो एक बीमारियों के स्वरूप में होती है, और उन बीमारियों को नमक के पानी में हमने ले लिया, अब उसको हमको बेसिन में डालना है, बेसिन में डोल देना है। इतना आपको ध्यान में रखना है, रोड पे नहीं फेंकना है, पौधे को नहीं लगाना है। पौधे में डाल दिया, पौधा सवेरे खत्म, पौधा सूख जाएगा, देख लेना। और एक आपको मैं बता देता हूं, अगर घर में किसी को बुखार है, बच्चे को बुखार है, बड़े आदमी को बुखार है, आपके पास में कोई मेडिसिन नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बर्तन में पानी लेना है, उसमें 1 मुट्ठी नमक डालना है, सफेद कलर का रुमाल लेना है, रुमाल को पानी में भिगोना है, रुमाल को पानी में भिगोना है, ऊपर से लेकर नीचे तक उस व्यक्ति के शरीर को नेगेटिव एनर्जी को निकालना है। पानी में भिगो दिया, निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद में ऊपर से लेकर नीचे पांव तक, सिर से लेकर पांव तक 7 बार, और पानी में डाल दिया और निचोड़ दिया, और 7 बार ऊपर से नीचे और निचोड़ दिया, और 7 बार ऊपर से नीचे और निचोड़ दिया। मतलब आपको 21 बार वो रुमाल को ऊपर से लेकर नीचे लाना है और पानी में निचोड़ना है। अगर आपने एक व्यक्ति के शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक 21 बार नमक के पानी का भिगा हुआ और निचोड़ा हुआ कपड़ा ऊपर से लेकर नीचे किया, तो क्या होगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास मत करना, आप क्या करना, थर्मामीटर लेके आना। थर्मामीटर इसलिए लेके आना कि ये क्रिया करने से पहले उनका आपको टेम्परेचर गिनना है। उनको 101, 102, 103 जितनी भी है टेम्परेचर, कोई बात नहीं, आप लिख के रखना कि 102 था, 102 टेम्परेचर था जब आपने गिना। अब आपको क्या करना है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति हो, एक छोटा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, कोई भी पानी ले सकते, गर्म ठंडा, और उसमें 1 मुट्ठी भर नमक डालना है। जाड़ा नमक आता है, अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो होता है हमारा जो हम खाते हैं वो वाला, अभी खा लो कुछ दिन तक के, फिर नमक को बाय बाय कर देंगे आप। ये नमक नहीं खाना है, नमक दूसरा खाना है। कौन सा नमक खाना है? सेंधा नमक। थोड़ा महंगा होता है लेकिन ठीक होता है। उससे क्या होता है, वो जो आपका जो भी है उसमें आपके शरीर के लिए अच्छा रहता है। सेंधा नमक, नमक की जगह लेकिन कम खाना है वो भी। नमक जितना कम खाएंगे उतना अच्छा। सफेद चीजें हमारे लिए जहर होती है, चीनी, नमक, दूध, मैदा, ये हमारे लिए जहर है। इसको हमको धीरे धीरे कम करना है। तो 1 मुट्ठी भर नमक आपने डाल दिया पानी में। अब आपको क्या करना है,
टेम्परेचर आपने गिन लिया, 102 टेम्परेचर था। आपने एक बर्तन लिया, उसमें मुट्ठी भर नमक डाला पानी में, सफेद कलर का रुमाल लिया, पानी में डाला, भिगो दिया, निचोड़ा। निचोड़ने के बाद में रुमाल को आपने व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक हवा दिया 7 बार। 1 2 3 4 ऐसे करके 7 बार। 7 बार हो गए, फिर निचोड़ दिया, और 7 बार कर लिया और निचोड़ लिया, और 7 बार कर दिया और निचोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपने कपड़ा निचोड़ा है उसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है और उसके माथे पे रख देना है, इस तरह से माथे पे थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो भी रख सकते हो। वैसे तो रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप रख दो, क्योंकि आज्ञा चक्र में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है विचारों वाली, वो आपके इस नमक के पानी में आ जाएंगी। 2 मिनट रखने के बाद में इस पानी को, इस जो रुमाल है इसको आपको और निचोड़ना है पानी में। अब आपने इतना काम कर लिया, अब क्या करना है, अब वो पानी को देखना है। जो पानी को आपने इस तरह से काम में लिया, अब वो पानी देखेंगे तो आप बोलेंगे, अरे ये पानी तो सफेद था, नीला था, ये काला कैसे हो गया? दोस्तों, वो पानी ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई, और वो पानी अब आपको पौधे को या फिर किसी रास्ते पे नहीं फेंकना है। उसको आपको क्या करना है, बेसिन में डोल देना है, और टेम्परेचर गिनने के लिए थर्मामीटर उठाना है और उस व्यक्ति का टेम्परेचर गिनना है। 3 मिनट के बाद में आप हैरान रह जाएंगे, टेम्परेचर नॉर्मल। आपने तो कुछ भी नहीं दिया उसको, तो वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल क्यों हो गया? इसका मतलब उसको जो टेम्परेचर आया था, उसकी जो एनर्जी थी वो आभामंडल में थी, उसके शरीर के बाहर थी। आप शादी में जाते हो, नोट करो, आप शादी में सज सवर के गए, नट ठंड के। हमारी दीदी है तो लिपस्टिक विपस्टिक लगा कर जाएंगी, हमारे भाई है तो सूट बूट पहन कर जाएंगे, बढ़िया सा दिखाने के लिए, देखो मेरे पास इतने कपड़े है, सूट है, ये है। हाँ, शादी में जा रहे हैं, अच्छा दिखने को होना, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या होगी, आप शादी में गए, आपने कोई काम नहीं किया वहां पे, वहां पे गए, मस्त तबीयत से खाना खाया आपने, जो आइटम दिख रहे थे नए नए पूरे खा लिए, आराम से गाड़ी में बैठे घर आ गए, लेकिन आपका बदन टूट रहा है। नोट करना, आपको लग रहा है मैं बहुत थक गया या बहुत थक गई, जैसे कि बहुत काम किया तुमने अभी तक। ये होता है। क्यों हो गया? क्योंकि आपको कुछ तो एनर्जी अटैक कर गई, ये आपको पता नहीं। अब आपको क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ अपने क्राउन चक्र पे रखने हैं सामने, और ऊपर से लेकर नीचे लाना है मूलाधार चक्र तक, और धरती में डाल देना है 7 बार। 1 बार, 2 बार, ऊपर से लेकर लाएंगे 3 बार, ऐसे 7 बार करेंगे और धरती में डालेंगे। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर से घुमाएंगे, धरती में 1 बार, धरती में 2 बार, धरती में 3 बार झटकेंगे। फिर दूसरे हाथ से घुमाएंगे, धरती में डाल देंगे 1 बार, धरती में 2 बार, धरती में 3 बार, इस तरह से। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको बोलते ऑरा स्नान करना, खुद का ऑरा क्लींज करना। आप इतना करो, आंखें बंद करके 3 बार बोलो, मेरे साथ हमेशा मेरे ईश्वर रहते हैं, मैं रेकी शक्ति से परिपूर्ण हूं, मैं रेकी शक्ति से परिपूर्ण हूं, 3 बार बोलना है। और आपको जो बदन टूट रहा था, आंखों में अंगार हो रही थी, बदन टूट रहा था, आपको अनईजी लग रहा था, 2 मिनट के बाद में और स्नान करने के बाद में, इसको बोलते हैं आभा मंडल स्नान। हाँ, औरा बात लेने के बाद में 2-3 मिनट के बाद में आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको एनर्जेटिक लगेगा। ऐसा आपको कभी अनईजी लगे तो तुरंत अपना ऑरा क्लींज कर लेना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नजर लगना। और जो हमने पहले कर दिया उसको बोलते हैं झाड़ बुखार। हमारे दादा दादी पहले यही करते थे। ये विद्या वही है, ये लुप्त हो गई थी, ये नाम लेकर आ गई, नया नया नाम लेकर नया सिस्टम के साथ आ गई। आप करके देखो, हमारे जब भी किसी को बुखार आता है, बच्चों को या किसी को भी, हम कभी भी उसको पहले मेडिसिन नहीं देते, हम उसका ऑरा क्लींज करते। मेडिसिन देने का काम ही नहीं पड़ता, 5-10 मिनट में वो ठीक हो जाता है।
अगर दिन भर आपको बुखार आ रहा है तो उस दिन आपको क्या करना है, खाना नहीं खाना है, उस दिन आपको फल खाने हैं। दिन भर फल, जूस और नारियल पानी खाना है, मतलब अनाज नहीं खाना है। एक दिन का ऐसा फास्ट करना है कि पूरा लिक्विड खाएंगे, नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, फ्रूट, ये चीजें एक दिन पर तक पूरी, एक रात और एक दिन। दूसरे दिन आपको आराम से बिल्कुल आपका बुखार भागना शुरू कर देगा, फिर कम आएगा। फिर दूसरे दिन अगर आपने थोड़ा बहुत खाना खा लेना, एक आधा बार छोटा सा, वो भी हल्का फुल्का, और 2 दिन का आपका ऐसे ही फास्ट हो गया, तीसरे दिन बुखार अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार करके देखना। तो ये ऑरा क्लींजिंग जो है, ये बॉडी से 3-4 इंच दूरी से करते हैं। ऐसा ऊपर से खींच के लाते हैं, नमक के पानी में डालते हैं। अब अगर आप बाहर है, आपके पास नमक का पानी नहीं है, क्या करेंगे? आंखें बंद करके, आंखें बंद करके देखेंगे, आपके बाजू में एक बाउल है जिसमें पानी है, नमक का पानी है। आपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को खींचा, नमक के पानी में डाल दिया। काले कलर के कोयले, क्या देखना है? काले कलर के बॉल, काले कलर के कोयले वो व्यक्ति के शरीर के ऊपर थे, आपने ऊपर से पकड़े, पानी में डाल दिए, ऊपर से पकड़े, पानी में डाल दिए। ऐसे ऊपर से पकड़ना है, पानी में डालना है 21 बार, 21 टाइम। जब भी किसी का उपचार करना है, सबसे पहले आपको आभा मंडल की सफाई करनी है। ये तो हो गई ऑरा क्लींजिंग। अब आभा मंडल की सफाई करने के बाद आपको पानी में डालना है नमक के। नमक का पानी तो कल्पना कर ली, आप अग्नि की भी कल्पना कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि मेरे बाजू में अग्नि जल रही है, अग्नि कुंड जल रहा है, उसमें से ज्वालाएं निकल रही है। मैंने ये व्यक्ति के आभा मंडल से काले कलर के कोयले उठाए, अग्नि में डाले, कोयले जल रहे हैं, उसका धुआं निकल रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है, विलीन हो रहा है। इस तरह से आप कल्पना में देख भी सकते हो और अपने मुंह से बोल भी सकते हो। जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा देखेंगे, उतना ही उपचार आपका टकाटक हो जाएगा, मतलब एकदम सक्सेस हो जाएगा। ये तो हो गई आभा मंडल की सफाई। अब 2 जगह डालना है, 2 जगह समझ गए? पहली चीज है नमक का पानी, कल्पना करनी है और उसको आपको धरती में डाल देना है। आपने अगर सचमुच लिया तो बेसिन में डालना है, आपने कल्पना में लिया तो धरती में डाल देना है। धरती को बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। जो नेगेटिव एनर्जी आपने आभा मंडल से खींची, उसको आपको 3 बार शुद्ध हो बोलना है। और आप धरती के अंदर भी डाल सकते हो, नमक के पानी में डाल सकते हो, अग्नि की कल्पना करके डाल सकते हो, आकाश में भी फूंक सकते हो। लेकिन आकाश में अभी मत फूकना। आपने आकाश में फूका तो आपके घर पे बोलेंगे जादू मंत्र कर रहा है, इसने जादू सीख ली। वो जूम मीटिंग पे कौन आया था, मेरा पता लगेगा, उनको बताओ। उन्होंने जादू मंत्र तुमको सिखा दिया, तुम फूफा कर रहे हो। लोगों को इसको फूफा का मतलब जादू टोना ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एनर्जी आप कहीं पर भी फूक सकते हो। ऊपर फूकेंगे तो भी धन्यवाद करना है, धरती में डालेंगे तो भी धन्यवाद करना है। धन्यवाद शब्द जितना बोलेंगे उतना अच्छा रहता है। जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो हमारी जीभ तालू को लगती है। जीभ तालू को लगने का मतलब है माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, ये साइंस है, लेकिन हमको पता नहीं। राम राम बोलते हैं, जीभ तालू को लगती है। ऋषि मुनियों ने बोला था सवेरे राम राम बोलो, प्रणाम बोलो, राधे राधे बोलो। बोलकर देखो, राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, प्रणाम बोलो, आपकी जीभ तालू को लग रही है। जीभ तालू को लगने का मतलब है हुईन हो रही है, मूलबंध लग रहा है, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट हो रहा है। माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का मतलब है आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। अगर आपने सवेरे 108 बार राम राम बोला तो दिन भर की ऊर्जा आपने कमा ली, मतलब आपकी बॉडी उसके ऊपर काम करेगी। लेकिन अभी राम राम बंद हो गया, नमस्कार आ गया, नमस्ते भी चला गया, नमस्ते आ गया, फिर ऐसा था, फिर ऐसा आ गया, फिर मुंडी हिल रही, फिर ऐसा मुंह हिल रहा, फिर ऐसा हो गया। अब व्हाट्सएप आ गया, बटन दबा दिया, टिंग टिंग, ऐसा वो हाथ आता है ना रेडीमेड, रेडीमेड जोड़ दिया। तो हम शॉर्टकट को अपना रहे। जितना शॉर्टकट में हम जा रहे हैं, हमारे हाथ भी एक दूसरे को नहीं टच हो रहे। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के जंक्शन, हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम हमारे उंगलियों में है। आपको पता है सुजोग थेरेपी में आपके हाथों के ऊपर काम करके आपके बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। आपके शरीर के पूरे ऑर्गन्स आपके बॉडी के अंदर है, आपके हाथ के ऊपर है। सामने का हाथ है सामने का शरीर, पीछे का हाथ है पीछे का शरीर। अगर इसके ऊपर आपने काम कर दिया
तो आपके शरीर की ऊर्जा आप बढ़ा सकते हो। अगर आपने दोनों हाथों को चिपका दिया, नमस्ते करके आरती कर दी, इसको तालियां बजाई, तो भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि आरती करो, तालियां बजाओ, मंदिर में जाओ। मंदिर में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो आपका जीवन बदल देंगी। उसको नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आपने माना ये भगवान में ताकत है तो ताकत है, नहीं तो नहीं है। आपने बोला ये मंदिर शक्तिशाली है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ही वो मंदिर आपके लिए काम का है, अन्यथा कोई काम का नहीं। मुझे बताओ, आपके लिए मंदिर काम का है, किसी अदर रिलीजन के लिए, एक हमारे मुस्लिम भाई है और आपके शंकर जी का मंदिर है, आपने बोला कि ये मंदिर मेरे लिए बहुत काम का है, इसमें बहुत शक्ति है, इसमें मैं जाता हूं तो ये मेरे लिए ठीक कर देते हैं। वो मानेंगे क्या? वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ कुछ नहीं है। तुमने माना तो शक्ति है, तुमने माना नहीं तो शक्ति नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम जहां शक्ति मानते हैं वहीं शक्ति होती है। शक्ति में कोई शक्ति नहीं होती, ताकत वहां पर नहीं है, जहां आपने बोला वहां ताकत है। तो इसीलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और फिर जो भी एनर्जी का हम उपचार करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो आभा मंडल की सफाई सबसे पहले बहुत जरूरी है। आभा मंडल की सफाई आपने कर दी। आभा मंडल की सफाई के बाद में हमारा दूसरा सेशन आता है, रेकी का शुरुआत करते हैं हम। पहले आभा मंडल की सफाई करते हैं, फिर हम रेकी की शुरुआत करते हैं। तो किस तरह से उपचार करते हैं हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर आपसे करवा लेते हैं। ओके, तो अभी आपका इतना समझ में आ गया कि हम रेकी के उपचारक है, हम एनर्जी के हीलर हैं। एनर्जी को हम निकालते हैं पहले आभा मंडल से, फिर शरीर से। पहले शरीर के बाहर से, फिर शरीर के अंदर से। शरीर के अंदर से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से सुनना जरा। आपके घर के ऊपर पानी की टंकी है, अब आपको पानी की टंकी साफ करनी है। तो आपने क्या कर दिया, टंकी को पहले बाहर से साफ किया। पहले बाहर से साफ करेंगे, पहले टंकी को बाहर से साफ करेंगे, मतलब इसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग। आपने व्यक्ति को पहले क्या किया, बाहर से क्लींज किया, आभा मंडल से नेगेटिव एनर्जी निकाली और धरती, अग्नि या फिर आकाश में फूंक दी, नमक के पानी में डाल दी, जो भी है। इसको बोलते हैं टंकी को बाहर से साफ करना। बाहर से बीमारी निकाल दी और वो आपने विलीन कर दी धरती में, अग्नि में, नमक में। अब लेकिन टंकी को अंदर से साफ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले टंकी को अंदर ऊपर से धोएंगे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, धोते धोते जाएंगे और आखिरी में उसका बॉटम धोएंगे, पूरा क्लींज करेंगे टंकी को। उसी तरह जब भी आप किसी का रेकी का उपचार करेंगे, उसको पहले आपको क्राउन चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर विशुद्धि, फिर अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक के चक्रों को आपको साफ करना है। चक्रों को मतलब बॉडी को। कैसे साफ करना मैं आपको सीधा बता देता हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपने टंकी को साफ कर दिया। अब टंकी साफ हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, जाहिर आप पानी भरेंगे। तो पानी भरेंगे आप, तो पानी डालते समय पानी नीचे से भरता हुआ आएगा। नीचे से पहले बॉटम में जाएगा, फिर बॉटम से थोड़ा 2 इंच ऊपर, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, फिर ऊपर 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 पानी भरता हुआ आएगा। इसको बोलते हैं संतुलन। पहले आपने टंकी शुद्ध कर दी, क्लींजिंग कर दी, इसको बोलते हैं क्लींजिंग, शुद्धिकरण, उसको बोलते हैं शुद्धिकरण। आपने पानी भर दी, इसको बोलते हैं संतुलन, पानी का बैलेंस कर दिया, टंकी पूरी भर दी, ये हो गया बैलेंस। और टंकी भरने के बाद आप क्या करेंगे, आप ढक्कन लगा देंगे, है ना। ढक्कन लगाने का मतलब है जो आपने उपचार किया, जो आपने पानी भर दिया, उसके अंदर कीड़े मकोड़े, कचरा, कूड़ा नहीं जाए, इसलिए आपने ढक्कन लगा दिया। और यही रेकी का उपचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, टंकी को बाहर से साफ करना, ओरा क्लींजिंग, टंकी को अंदर से साफ करना, पहले शुद्धिकरण, ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर संतुलन, नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर
उपचार हमेशा जारी रहने के लिए बोलना, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। दूसरी भाषा में हम टंकी की भाषा में क्या बोलेंगे? ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। कोई भी बात 3 बार बोलनी है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, 3 बार बोलना है। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, 3 बार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बोलने के बाद में आपको एक रेकी का आवाहन करना है। आह्वान करने के बाद आपको देखना है कि आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्र में आया, आपके बॉडी में गया, आपके हाथों से निकला और व्यक्ति के शरीर में गया। जो व्यक्ति का आप उपचार कर रहे हैं, उसके शरीर में वो सफेद कलर का प्रकाश गया और उसका उपचार कर रहा है। सबसे पहले आपको इतना करना है कि मेरे हाथों से प्रकाश उसके शरीर में जा रहा है, उपचार कर रहा है। अब एक उपचार की प्रक्रिया मैं आपको बोल के बताता हूं, उसके बाद में 3-4 मिनट के बाद में, मतलब हमारे ब्रेक के बाद में मैं आपसे करके लेता हूं। तो सबसे पहले सब लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। जब आप किसी का उपचार करेंगे तो आपको फिर नहीं समझ में आएगा, इसीलिए ध्यान से देखना है। ओके, अब मैं रेकी का चैनल हूं, रेकी का उपचारक हूं। अब मुझे मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति को रेकी उपचार करना है। मैंने उसको एक चेयर पे बैठा दिया, मैंने ओम की चैंटिंग लगा दी, ओम लगा दिया मैंने। ओम लगाने से क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है और वो व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। उसके बाद में क्या कर दिया, ओम चैंट कर दी, फिर मैंने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने के बाद में मैंने मेरे हाथों के चक्रों को एक्टिवेट किया। 5 उंगली ऐसे एक दूसरे को जोड़ना, हाथ के अंदर घुमाना 3-4 बार, फिर दूसरे हाथ में घुमाना 3-4 बार। आपके हाथों के जो केंद्र होते हैं, ऊर्जा के केंद्र जो अभी तक बंद थे, आपने ऐसा आज तक भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी को पता ही नहीं कि एक हाथ की 5 उंगली जोड़ के दूसरे हाथ में घुमाने से ऊर्जा निकलती है, किसी को नहीं मालूम। फिर दूसरे हाथ से पहले हाथ में घुमाया, बस यहाँ के अब जंक्शन ओपन हो गए। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को रब करना है, दोनों हाथों को रब करना है। रब करने के बाद में कप बनाना है, कप बनाकर आकाश की तरफ उठाना है और 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, मेरे पूरे बॉडी में जा रहा है और मेरे हाथों से निकल रहा है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाना है, ऐसा करके नमस्ते पोजीशन में अपने अनाज चक्र के सामने छाती के ऊपर रखना है। फिर धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद रेकी का, धन्यवाद रेकी गुरुओं का, धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसका आप उपचार कर रहे हैं और धन्यवाद खुद का। धन्यवाद करने के बाद आप अपने हथेलियों को इस तरह से करेंगे, अपने शरीर के तरफ 3 बार बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। आंखें बंद करके देखेंगे, एक सफेद रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ फैला हुआ है। आप एक सफेद रंग के बॉल में हो, आप पूरी तरह सुरक्षित हो। अब आप पूरी तरह से उपचार करने के लिए तैयार हो गए। इतना ध्यान रहे, जब आप रेकी का आह्वान करते हो, आपके हाथों से 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में वो ऊर्जा निकलती है। आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाते हैं, तो अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं, चिपकाना नहीं है, ऐसा शंख बनाकर, मतलब जो बीच में का पार्ट होता है वो ऐसा खड्डा, और दोनों हाथों को हल्का सा टच करेंगे। इस तरह से आपको हाथ रखने हैं उपचार करने के पहले, क्योंकि इसमें ऊर्जा अब आपकी बंद होगी। आपने अगर ऐसी उंगलियां कर दी ऐसी, तो इसमें से निकल गया, वो ऊर्जा का जो सोर्स होता है वो निकल जाता है। इसीलिए इस तरह से करें। या फिर आप हल्की सी मुट्ठी बना सकते हो, हल्की सी, ताकत से नहीं, ताकत से नहीं बनाना, हल्की सी। या तो फिर आप उंगलियों को उंगलियां डालकर भी ऐसे रख सकते हो, वो भी आप लॉकिंग होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी लॉकिंग करना। एनर्जी लॉकिंग करने का पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट है हल्की सी मुट्ठी बेचना, हल्की सी, ताकत से नहीं, एकदम हल्की। उससे अच्छा आप इस तरह से रखो, बहुत अच्छा परिणाम आएगा आपको। ओके, फिर मैंने उपचार करने के लिए मैं पूरी तरह से अब तैयार हो गया। सबसे पहले मुझे ऑरा क्लींच करना है। मेरे सामने व्यक्ति बैठा है, मैंने उसका नाम पूछा,
उसका नाम है गणेश। गणेश मेरे सामने बैठा है। गणेश का मैं उपचार करने जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मेरे चारों तरफ सफेद रंग का बॉल बना हुआ है। ब्रह्मांड से लगातार ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। सबसे पहले मैं गणेश का आभा मंडल साफ करूंगा, ओरा क्लींजिंग। ऊपर से लेकर नीचे लाऊंगा, नमक के पानी में डाल दूंगा। ऊपर से लेकर नीचे लाऊंगा, नमक के पानी में डाल दूंगा। मैं कल्पना की मैंने कि मेरे बाजू में एक पॉट है, वो पॉट के अंदर पानी है, उसमें नमक डाला है और ये जो मैं कर रहा हूं, ये नेगेटिव एनर्जी को मैं खींच के नमक के पानी में डाल रहा हूं। चाहे तो मैं अग्नि की भी कल्पना कर सकता हूं कि मेरे बाजू में अग्नि जल रहा है, मैं नकारात्मक अवरोधों को खींच रहा हूं और अग्नि में डाल रहा हूं। मैं धरती में भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं जहां पर भी डालूं, मैं बोलूंगा शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। वो आपने बोलते से ही वो एनर्जी शुद्ध हो जाएगी। आप जो बोलते हो वही होता है, क्योंकि भगवत गीता में बोला गया है अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन इंसान को पता नहीं है वो ब्रह्म है, उसको ये पता नहीं। और किसी ने बोला तो वो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ब्रह्म नहीं है करके। ब्रह्म मैं थोड़ी हूँ, ब्रह्म तो मंदिर में बैठा है, ब्रह्म तो भगवान है, ऊपर है आकाश में, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं हमारे भगवान। भाइयों ऐसा कुछ नहीं, ये ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारा ब्रह्म रंध्र है, जहां पर तुम्हारा थर्ड आई है ना, ये ब्रह्म रंध्र है। यहाँ वास करते हैं माता पार्वती और शंकर जी, यहाँ निवास करते हैं, उनका ये स्थान है। ब्रह्मा जी आपके अनाज चक्र पे रहते हैं। पहले ब्रह्मा जी आपके क्राउन चक्र में आते हैं, धीरे धीरे आपके अनाज चक्र पे वास करने लगते हैं जब आदमी उपवास करता है। आगे बताऊंगा उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास का मतलब है ऊपर रहना। उप माने ऊपर, वास माने रहना। चलो ठीक है, वो अभी बाद में बताऊंगा। तो हमने आभा मंडल की सफाई कर दी। आभा मंडल की सफाई करने के बाद में मैंने देखा कि ये व्यक्ति का आभा मंडल पहले काला था, अभी सफेद हो गया, क्योंकि मैंने खींच खींच के उसको सफेद कर दिया। आंखें बंद करके मैंने देखा, इसका आभा मंडल सफेद हो गया, क्लींज हो गया बिल्कुल। और आपने सारा कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को नमक के पानी में या अग्नि में मैंने डाल दिया। अब मेरा टंकी का बाहर का काम हो गया, अब मैं टंकी का अंदर का काम करूंगा। अब मैंने मेरे हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दिए, उसके क्राउन चक्र पे रख दिए। आंखें बंद करके मैंने देखा, सफेद रंग का प्रकाश आया, मेरे हाथों से निकला, गणेश के शरीर में गया। गणेश का शरीर सफेद रंग का हो रहा है। टंकी साफ करने का मतलब है टंकी क्लींज हो रही है। माथा सफेद हो गया, चेहरा सफेद, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, दोनों पांव सफेद। धीरे 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 तलवे के तक हमने धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी को व्हाइट 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 देखा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था टंकी को शुद्ध करने के लिए ऊपर से नीचे तक आपको साफ करना है। और आपने देखा कि उसका शरीर व्हाइट कलर का हो गया और उसके पांव में से, उसके जो पांव थे, उसके पांव में से काले कलर का पानी धरती में गया और विलीन हो गया। आप जो काले कलर का पानी देख रहे हो, वो उसके शरीर का पेन है, उसके शरीर का दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, बीमारी है। टंकी को खोल देते हैं ना हम, टंकी साफ करते तो आउटलेट खोल देते हैं, और जब हम टंकी को साफ करते उसमें से काला पीला नीला हरा पानी निकलता है, क्योंकि वो टंकी के अंदर का पूरा जंग, पूरा शैवाल, अंदर का पूरा कड़ा कूड़ा कचरा इतने दिनों से जमा करके रखा हुआ है बंदे ने, वो पूरा का पूरा निकलता है। और एक बार करके देखिए दोस्तों, 5 मिनट के अंदर आपके सामने का व्यक्ति अगर आपको बोले कि भैया आपने के पास में जादू है क्या, क्योंकि मैं तो ठीक हो गया यार, मैं तो कमर मेरी दुख रही थी अभी नहीं दुख रही, घुटने दुख रहे थे नहीं दुख रहे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत एनर्जी आ गई। आपके 5 मिनट हाथ रखने से बंदा आपकी तारीफ करेगा। दोस्तों आपके हाथ में क्या है, हर व्यक्ति के हाथ में, लेकिन किसी को पता नहीं है, और इसको एक्टिवेट करने की कला रेकी है। ओके, अभी हमने उसके शरीर को व्हाइट देखा और उसके पाव में से काले कलर का पानी धरती में गिरता हुआ देखा। ऊपर से पानी डाल रहे हो, ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, आपके हाथ से जा रही है, उसके पूरे शरीर को धोते 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 नीचे नीचे तक जा रही है। अब आपको क्या करना है, अब पूरा टंकी को पानी भरना है। इसको बोलते हैं, पहले जो आपने शुद्ध किया
इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 3 बार बोलना है आपको, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 2 मिनट तक हाथ रखने हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, आपके पास में टाइम है तो 3 मिनट या 5 मिनट, इतना टाइम रखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 मिनट हाथ रखने हैं। आपको देखना है पूरे बॉडी को व्हाइट व्हाइट होता हुआ। 3 बार बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आपको पानी भरना है। अब आपको टंकी में पानी भरना है। तो आप क्या बोलेंगे? संतुलन, संतुलन, संतुलन। मतलब पानी बैलेंस हो, ऊर्जा का संतुलन हो। जो आपने ऊर्जा दी है वो कोई कोने में कम है तो कोई ज्यादा है। देखो, किसी का घुटना दुखता है, कमर नहीं दुखती। किसी की कमर दुखती है, घुटना नहीं दुखता। किसी को माइग्रेन है, कंधा नहीं दुखता। किसी को कंधा दुखता है, माइग्रेन नहीं है। कहने का मतलब है आपको यहाँ पर ऊर्जा कम है। किसी को यहाँ कम है तो किसी को पेट में कम है, तो किसी को पीठ में कम है, किसी को घुटने में कम है। सबको कहीं ना कहीं कम है। संतुलन का मतलब है चारों तरफ ऊर्जा को बराबर करना, बैलेंस करना। तो आपको क्या करना है? 3 बार बोलना है, संतुलन, संतुलन, संतुलन। आंखें बंद करके देखना है कि संतुलन की ऊर्जा, अब संतुलन की ऊर्जा होती है गुलाबी कलर की। पहले आपने क्या देखा? व्हाइट कलर। पहले आपने देखा कि टंकी व्हाइट 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 व्हाइट, उसका शरीर व्हाइट 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 व्हाइट। अब आपको क्या करना है? संतुलन, संतुलन, संतुलन। आपको क्या देखना है? गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी। अब गुलाबी कहां से देखेंगे? पानी भर रहे हो। संतुलन का मतलब है टंकी को भरना। तो टंकी मैंने पहले ही बता दिया, टंकी नीचे से भरती के ऊपर से? नीचे से। पहले बॉटम में, पांव गुलाबी, फिर घुटने गुलाबी, फिर जंघाएं गुलाबी, फिर कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखेंगे पिंक कलर, गुलाबी कलर। क्या बोलेंगे 3 बार? संतुलन, संतुलन, संतुलन। आपको अगर कलर नहीं दिख रहे हैं तो आपको बोलना है। कुछ ही दिनों के बाद में दिखेंगे। जैसे जैसे आगे आप प्रैक्टिस करेंगे, चक्रों के हीलिंग करेंगे, आपको सारे कलर दिखेंगे। अभी आपको बोलना है कि गुलाबी रंग का प्रकाश आया, पर गणेश का शरीर गुलाबी रंग का हो गया। गणेश के पैर गुलाबी हो गए, कापमसर गुलाबी हो गई, घुटने गुलाबी हो गए, थाइस गुलाबी हो गई, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। गुलाबी गुलाबी, पिंक 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 बोलते जाइए। पिंक हो गया। ओके। 3 बार बोलेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन। इंग्लिश में बोल सकते हैं बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। मतलब आपने टंकी की बाहर की सफाई की, टंकी की अंदर की सफाई की, टंकी में पानी भर दिया, अब टंकी को ढक्कन लगाना है। आप 3 बार बोलेंगे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। 2 मिनट तक हाथ रखेंगे और देखेंगे कि आपके हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकला, उस व्यक्ति के शरीर में गया, उसका शरीर सफेद रंग से चमकदार हो गया। आपने जो उपचार किया है ये हमेशा ऐसा ही जारी रहे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, शरीर का उपचार हो गया, रेकी का उपचार ही हो गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने बोला कि मेरा घुटना दुख रहा है, तो घुटने पे 2 मिनट हाथ रखो। उसने बोला कमर दुख रही है, कमर पे हाथ रखो। कंधा दुख रहा है, कंधे पे हाथ रखो। हेडेक हो रहा है, यहाँ पर हाथ रखो। आपको अगर चक्र समझते तो चक्रों पे हाथ रखो। आपको अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स बोला है तो ऑर्गन पे हाथ रखो। जैसा किसी किसी को होता है मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट पे हाथ रखो। टच नहीं करना है, थोड़ी दूर रखो। किसी को बोला कमर दुख रही है, तो कमर पे हाथ रखो। हाँ, अभी मैं आपको और एक चमत्कार कर बताने वाला हूँ 5 मिनट के बाद में। शांति रहे, 5 मिनट के बाद में। आज थोड़ा लेट शुरू किया था ना, तो 5 मिनट लेट टाइम लूंगा आपका आज मैं। ओके। तो आपको क्या करना है? इस तरह से हाथ रखने हैं। आपका शरीर का उपचार होने के बाद में पर्टिकुलर ऑर्गन पे 2 मिनट तक हाथ रखने हैं। जैसा किसी ने बोला कि मेरा कंधे का प्रॉब्लम है, तो कंधे पे 2 मिनट हाथ रखेंगे, घुटने पे, कमर पे, जहां पर भी है। इतना होने के बाद में आपका उपचार खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको? कैंची बनानी है। कैंची। कैंची कैसे बनाते हैं? इस तरह से नाभि के सामने 3 बार बोलेंगे, कट कट कट। या फिर ऐसा हाथ करेंगे तलवार के जैसा, नाभि के सामने बोलेंगे कट कट कट। क्या होता है, जब आप किसी का उपचार करते हो, आपको मालूम है हमारी सारी विद्या अनविजिबल है, ये दिखती नहीं है।
लेकिन है जरूर। हवा दिखती नहीं है जरूर। रेखी भी दिखती नहीं है जरूर। आपको क्या करना है, किसी का भी उपचार करेंगे उसके बाद में आपको 3 बार नाभि के सामने कट 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 करना है। आपके नाभि से भी एक कनेक्शन निकलता है, उसके नाभि में जाता है। आपके हाथों से भी कनेक्शन निकलते हैं, उसके बॉडी में जाते हैं। आप ऊर्जा के महान सोर्स हो, और इतना करके देख लेना। अगर आपको लगता है, आपको अभी देखना है कि क्या होता है, तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है जिसको घुटने में, कंधे में, कमर में या कोई पेट में प्रॉब्लम है, तो उसको आप आपके सामने बैठा दीजिए। पानी पीने के बाद में हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप उस व्यक्ति का उपचार करेंगे। आपका अभी शक्तिपात नहीं हुआ, फिर भी वो व्यक्ति को 50% आराम मिलेगा, तो शक्तिपात होने के बाद में 100% क्यों नहीं मिलेगा। पानी पीकर आइए। 3 मिनट के बाद में मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिकल करने वाला हूं। सभी लोगों को वीडियो ओपन करने हैं और मुझे देखना है कि आप किस तरह से करते हो। तो बिल्कुल तैयार रहिए। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का हमारा ब्रेक रहेगा। राज भैया। धन्यवाद गुरु जी। और आज आप समझिए कि आज कल से थोड़ा क्लियर हो चुका होगा आपको कि कैसे हमें ऑरा क्लीन करना है, कैसे हमें उपचार करना है। इसी का, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी का, आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर सर हाँ जी, बताइए बताइए। जब आप दूसरों का उपचार करते हैं और वो बोलते हैं कि प्रकाश आ रही है और संतुलन संतुलन, तो जोर से बोलना है या मन ही मन नहीं नहीं, में मन मन बोलना में आप मन ही मन बोल सकते हैं, अंदर ही अंदर। जरूर आपको किसी को सुनाना नहीं है। है? ओके आपको मन ही मन बोलना है आपको। मतलब या तो हल्के से शब्द होठ आप हिला सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, मन ही मन बोलना। ओके। और ये खुद का करना है, तभी खुद को भी ये संतुलन वगैरह क्रिया करनी है क्या? बिल्कुल गुलाबी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाइट। खुद का करना है तो आप जैसे दूसरे का सामने दूसरे का उपचार कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर Is रखिए, it book about? करिए। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन? चारू जी बताइए। Did you speak to you? वो बोला। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहे हो। पहला बैच ऐसा लग रहा है मेरे को कि अभी तक कितने कम क्वेश्चन है। अदरवाइज पिछले बैचों में तो बहुत क्वेश्चंस होते थे। या तो सारा समझ में आ रहा है, ऊपर से निकल रहा है। दो ही चीज हो सकती है। क्योंकि जितना जब तक पूछोगे नहीं ना, तब तक जब क्योंकि इसका मतलब आप या तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या फिर क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ना, उतना ही ज्यादा याद होगा आपको, दूसरों को भी। भैया वो कल पीडीएफ डाले ना इंग्लिश में, तो हिंदी में डालो ना। क्या कह रहे हो? कल पीडीएफ डाले ना, हाँ? कल का आज, तो हिंदी में डालिए ना। हिंदी में आएगी आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मिल जाएगी। डाली हुई है, नारायण ग्रुप में नारायण। डाली हुई है। नारायण दोनों नारायण डाली हुई है, ग्रुप में चेक कर लो। हिंदी इंग्लिश दोनों आ गई। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों है। कोई आपका बात नहीं, ध्यान नहीं, आपका किसी ने ध्यान। लेट ज्वाइन किया, हो सकता है किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, कोई बात नहीं, आज देख लेना, ग्रुप में डाली हुई है। ठीक है, हिंदी भी इंग्लिश भी मिल जाएगी। नारायण नारायण। नारायण हम नारायण। थोड़ा मैं आज ज्वाइंट करी हूँ, तो कल का प्लीज मुझे ठीक पीडीएफ दे ठीक सब ठीक मिल ठीक जाएगा, ठीक PDF ठीक मिल जाएगा, ठीक रिकॉर्डिंग ठीक मिल ठीक, जाएगी। सब मिलेगा दीदी, चिंता नहीं। ओके ओके, थैंक यू। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपका ये आपको दे रहे, हमारे पास क्या है, आपका ही तो है। सर हाँ जी बोलिए। हाँ, हम खुद का और किसी का उपचार स्टार्ट नहीं करते जब तक हम वो 21 डेज का मेडिटेशन और जो भी प्रक्रिया है नहीं, वो ऐसा करते कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कर सकते हो, लेकिन उसको जारी रखना, वो बंद नहीं करना। ओके। और वो 21 डेज के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो ना, सेम 21 डेज का जो प्रोसेस होता है वो 24 अंगों का उपचार होता है, 24 चक्रों का। और उसके बाद में जो है फिर हमारा 15 मिनट 10 मिनट का उपचार होता है, जो हमारे डेली के लिए होता है, रोज करना पड़ता है उसको। जैसा हम ओके। सवेरे कर लेते हैं, अभी हम उपचार करके आपके सामने बैठे हैं। जो रेकी के लोग होते हैं ना, वो सवेरे अपना 5-10 मिनट में पूरा अपना सेल्फ हीलिंग करके बाहर निकल जाते हैं। वो करना जरूरी है। ओके, हाँ, वो आप बता देंगे ना, मतलब कैसे करना सब है आपके ग्रुप, अरे करके दिखा देंगे दीदी, क्यों चिंता करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सर। हाँ चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
अभी हमने आपको कर दिया है म्यूट और हम बढ़ते हैं आगे। सभी लोग बिल्कुल हो सके तो अगर आपने नहाया धोया है तो वीडियो खोल सकते हो, और अगर नया नहीं है, पानी वगैरह नहीं आया था, तो फिर वीडियो बंद रखना, ताकि हमको पता चले ना कि आप कैसा उपचार कर रहे हो। हाँ बढ़िया। अबे हंसने से थोड़ी मजा आती है, दांत दिखना चाहिए। देखो ये दीदी अच्छी हंस रही है, बाकी लोग नहीं हंस रहे। अरे भाई गुरबच्चन सिंह जी प्रणाम, धन्यवाद, सत श्री अकाल। हाँ बढ़िया बढ़िया। अरे वाह मेरे भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई अब सब लोग है ना प्रैक्टिस करेंगे, रेकी की प्रैक्टिस, जो आज तक नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इस प्रैक्टिस में दम है या नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको कंधे, घुटने, कमर, छाती, दांत, हेडेक है, उसको आपके सामने बैठाइए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा उसका उपचार कीजिए। 100% तो नहीं, 50% उसको आराम मिलेगा। और आराम अगर मिलता है तो जब मीटिंग खत्म होगी तो बोल भी सकते हो 100% आराम मिलेगा। मतलब किसी को ना किसी को आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। 100% मतलब आराम मिलेगा। 50%, 60% ऐसा नहीं कि आराम नहीं मिलेगा। तो इसका मेरा मतलब है कि 100% आराम मिलेगा, मिलता है। करके देखिए। अभी तो हम सीख रहे हैं, ऐसा ही उपचार आपको लोगों का करना है। किसी ने बोला कि सेल्फ हीलिंग के लिए क्या करना है। सेल्फ हीलिंग के लिए आपको एक ग्रुप में ऑडियो आएगा, 10-12 मिनट का है। उसको हेडफोन लगाने कान में और मोबाइल चालू कर देना है। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगाना है ताकि किसी का कॉल नहीं आए, और उस ऑडियो को रन करना है जो आपके ग्रुप में आएगा। जैसे आपका कोर्स खत्म होगा, आपके ग्रुप में 2 ऑडियो आएंगे। पहला ऑडियो आएगा 24 अंगों का उपचार, जो 21 दिन की साधना है आपकी। अगर आपको साधक बनना है तो आप वो कर सकते हो। आपको आपका हीलिंग करना है, सिर्फ आपको आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको परिवार का करना है, अपना करना है, बीमारियों को भगाना है, तो आपको 24 अंगों का उपचार करके छोड़ दीजिए। 21 दिन ही करना है, उसके बाद नहीं करना है। लेकिन आपको अगर सचमुच कुछ करना है, रेकी में आपको हमेशा अच्छा रहना है, तो आपको 15 मिनट का जो उपचार है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब साधना 21 दिन की है, उसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 15 मिनट डेली अपना लगा दिया और कर लिया। साधना होती है 1 घंटे की। अब आपके पास में 1 घंटा नहीं है, कोई बात नहीं, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा रात को कर सकते हो। 4-5 दिन छूट गया तो भी कोई बात नहीं, उतने दिन आगे बढ़ा सकते हो। जैसा 10 दिन किया, 3-4 दिन शादी आ गई, घर में कोई प्रोग्राम आ गया, नहीं कर सके, 4 दिन नहीं कर सके, 4 दिन आगे बढ़ा देना, तो हो गए बराबरी। तो ये 21 दिन की हमारी साधक की साधना होती है। मैंने दोस्तों 21 दिन की साधना की थी। मैंने जैसे ही शुरू कर दी, मेरा टाइम एक रहता था, बिल्कुल सवेरे 6:30 बजे उठना और खुद की साधना करना। 21 दिन की मैंने खुद की साधना कर दी, ज्यादा दिन कर दी बल्कि। और फिर मैंने सेल्फ हीलिंग चालू कर दिया। आज तक 4 साल हो गए मुझे रेकी सीखकर, एक दिन भी नहीं गया मेरा कि मैंने सेल्फ हीलिंग नहीं किया। मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ट्रैवलिंग में तो भी करता हूँ। लोग बोलते कोई क्या देखेगा, कोई क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे ये रोग निकाल दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ उसको निकाल दो। कोई कुछ नहीं करता, क्या बोलेंगे, पागल है, बोलने दो। हाँ बोलने दो, पागल है, पागल है तो पागल है। हाँ चलो ठीक है, उपचार जारी करते हैं। और ये जो मैंने बोला ना आपको 24 अंगों का उपचार है, ये चिजिरो हयाशी करके रेकी के ग्रैंड मास्टर थे, जो नौसेना में अधिकारी थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने ये 24 अंगों का उपचार बनाया है, और वो आज तक, इतने साल हो गए, आज तक वो आगे चलता ही आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत है। जब 24 अंगों का उपचार हम करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी के जंक्शन जो आज तक बंद पड़े हुए थे, वो चालू हो जाते हैं, वो रनिंग करना शुरू कर देते हैं, उसमें एनर्जी बढ़ती है। ऐसा समझो कि आप घर की सफाई करते हो, दिवाली के टाइम पे आप घर की सफाई करते हो, तो जो कोने में कचरा होता है ना, वो पूरा का पूरा निकाल देते हो। जो कोने में कचरा नहीं होता उसको भी सफाई करते हो, आपका घर अच्छा दिखता है। उसी तरह आपका शरीर भी अच्छा दिखता है 24 अंगों का उपचार करने से। भाई अभी तक नहीं किया, खुद के लिए टाइम नहीं दिया, परिवार को दिया, परिजनों को दिया, पिक्चर को दिया, मूवीज देखी, आपने मोबाइल में टाइम दिया, अभी आधा घंटा सवेरे दे दो, आधा घंटा रात में दे दो। अगर आपके पास में 1 घंटा है खुद के लिए, सवेरे उठ जाओ और अपना उपचार करो। अगर आपके पास में 1 घंटा नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो। 2 घंटे हॉस्पिटल में बैठना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना। नंबर लगाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मेरा नंबर लगा लो, धमुक धमुक, हाँ कोई बात नहीं, कितने बजे आऊं,
आपका नंबर 15वां है, 3 बजे आ जाओ। 1:30 बजे चलो, कहीं नंबर जल्दी लग गया तो, और वहां जाके बैठते हैं, हॉस्पिटल में जाके बैठते 2-2 घंटा, लेकिन खुद के लिए 1 घंटा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमने सेल्फ हीलिंग के लिए, खुद के लिए 1 घंटा दिया, मैं नाभि चक्र से, मैं प्राण चक्र से तड़प तड़प के बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमने किया। अगर तुमने 21 दिन की साधना कर ली, तो तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी, उसके बाप को निकलना पड़ेगा। वो तो निकलेंगी ही निकलेंगी, उसके बाप को मतलब जड़ से निकलेंगी, वो जड़ से फेंक देंगी रेकी उसको निकाल के। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, तो 1 घंटा अपने लिए दे दो। 21 दिन, 24 अंगों का उपचार, 24 पार्ट एक्टिवेट, शरीर के कोने कोने में डिटॉक्स हो जाएंगी पूरी बॉडी। लूज मोशन हो सकता है, होने दो, कुछ नहीं होगा, पूरा निकल रहा है। खांसी हो जाएंगी, होने दो, निकलने दो उसको, क्योंकि वो शरीर के बाहर डिटॉक्सिन को फेंकेगा, आपकी बॉडी को क्लींज करेगा। ऊपर के क्लींज करने को बमन बोलते, नीचे के क्लींज करने को एनिमा बोलते हैं। ये आपके बॉडी को दोनों तरफ से क्लींज करेगा। जब आपकी बॉडी जब तक क्लींज नहीं होती, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको बोलते 24 पार्ट। किसी किसी को होगा, किसी किसी को नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरे बॉडी में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर है, आपको लगता है ऐसा हो गया, मैं तो कल से मैंने शुरू कर दिया और मुझे तो लूज मोशन हो गया, कोई फिक्र नहीं, निकलने दो उसको, कचरे को पूरा शरीर से, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। 1-2 दिन का फास्ट करो, लिक्विड करो, 1 दिन हो गया, आप ठीक हो जाएंगे। चलो, कोई नहीं, 24 पार्ट का उपचार करो मेरे भाई, और बहुत आगे बढ़ो जीवन में। जब तक आप आपके अंदर की बीमारियों को निकाल कर नहीं फेंकेंगे, आपके मन में एक डाउट रहेगा, मेरी तो पाँव में प्रॉब्लम है, मैं किसकी हीलिंग कैसे करूं? मेरी तो कमर दुखती है, उसकी कमर मैं कैसे ठीक करूं? तो तुम्हारी कमर पहले ठीक करो ना। मेरे साथ में जितनी मेरे बहनें हैं, आज मुझे कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, 154 शायद, जो भी है, और लाइव होंगे हमारे कुछ यूट्यूब पे। तो दोस्तों, अगर आप मुझे लाइव भी देख रहे हो, तो मुझे मालूम है जितनी मेरे बहनें, मेरी दीदियां मुझे सुन रही है, तो मेरे पास 2 ही रिश्ते हैं, एक तो मेरा भाई, एक तो मेरी बहन। ना मैं किसका गुरु हूं, ना मेरा कोई शिष्य है। मेरी बहन है, मेरा भाई है। मैं कभी खुद को गुरु नहीं बोलता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला था, जो बोलेगा खुद को गुरु, हो जाएगा उसका दुख शुरू। लेकिन मुझे गुरुजी बोलते हैं लोग, बोलने दो, आप बोलो ना, आप आदर करते हो, करो, गुरु का आदर करो, जरूर करना चाहिए, लेकिन गुरु को लटकना नहीं चाहिए। मैं तुमको लटकने नहीं दूंगा, मैं तुमको गुरु बना दूंगा। विश्व रेखी में गुरु बनाए जाते हैं, शिष्य नहीं। यहाँ भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनाया जाता है कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा भैया हूं। हाथ खींचकर आपको साथ में लेकर चलूंगा कि चलो, ये इतनी डगर पार करो, आगे चल के हाईवे लगता है। गुरु होता है, वो बताता है कि जाओ, यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर है, चलना तुमको होता है। भाई वो होता है जो हाथ पकड़ के बोलता है कि चल मेरे साथ में, आगे दिल्ली है। ये फर्क होता है, और इसीलिए मैं भाई बनता हूं। और मेरी बहनें, आपको जानकर हैरानी होगी, 45,000 बहनें हैं मुझे, 45,000, और भाई है लगभग 15 से 16,000। हमारा बहुत बड़ा कारवा है, और पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर 10 कंट्री में मेरा परिवार फैला हुआ है। मैंने कभी नहीं बोला मुझे गुरु बोलो, मैंने कभी नहीं बोला मुझे फोन मत करो। मुझे कभी भी फोन करो, आपका फोन उठेगा ही उठेगा। आपको बीच में रास्ते रात में प्रॉब्लम आती है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आपका मेडिसिन नहीं है, मुझे फोन लगाओ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। आप ठीक करेंगे, आपसे नहीं होता है, मुझे फोन लगाओ, चिंता नहीं करना। लेकिन क्या करना है, अभी हमने 11 से 5 का टाइम रखा है, दोपहर में 11 से लेकर 5 बजे तक। तो बाद में मीटिंग रहती है ना अलग अलग, तो बीच में कॉल करने से मीटिंग कट हो जाती है। आप मैसेज कर देना, मैं, लेकिन ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको पत्थर बना दूंगा, ऐसा पत्थर, कितना भी हथौड़ा उसके ऊपर गिरने दो, इतना टुकड़ा भी नहीं निकलेगा उसका, इतना टुकड़ा भी नहीं निकलेगा। मेरे जो ग्रैंड मास्टर है ना, आज मेरे साथ जितने ग्रैंड मास्टर है, हजारों है, वो ऐसे पत्थर बन चुके हैं, ऐसे पत्थर बन चुके हैं कि वो कोई भी हीलिंग करते हैं। और हीलिंग कैसी करते हैं, ऐसी कॉन्फिडेंसली हीलिंग करते हैं। हाँ यार, मैं कर दूंगा। किसी ने बोला भैया मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन, अरे चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट का काम है, क्यों चिंता करते हो। उसकी भाषा ये रहेगी, और ये भाषा आपकी भी रहेगी।
तो चलो दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल रेडी, 1 2 3। ओके, सबसे पहले दोनों हाथों को रब करें। एक हाथ की 5 उंगली बनाएं, दूसरे हाथ के बीच में घुमाएं। फिर पहले हाथ की 5 उंगली बनाएं, दूसरे हाथ के बीच में घुमाएं। दोनों हाथों के बीच में के चक्रों को आपने एक्टिवेट कर दिया। अब दोनों हाथों को कब बनाएं? ऊपर उठाएं, 3 बार बोले। मन में मन बोल सकते हो, मुंह से भी बोल सकते हो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद कर दो। कल्पना में देखो, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश तुम्हारे क्राउन चक्र की तरफ आया, तुम्हारे पूरे शरीर में गया और तुम्हारे हाथों से निकलने के लिए तैयार। अब हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। नमस्ते पोजीशन में छाती के सामने रखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे पीछे बोले, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद, खुद का भी धन्यवाद करें। अब आप पूरी तरह से उपचार करने के लिए तैयार हो। अपने दोनों हाथों की हथेलियां सामने करें, अपने शरीर के तरफ करें। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो एक आंख खोल कर देख ले मेरे हाथों की तरफ। चुपके से देख ले। हाँ, ओके। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश देखे। अब आंखों को ढीला छोड़ दे। कल्पना में देखे, आपके हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, आपके आभा मंडल में जा रहा है। आपके चारों तरफ एक सफेद रंग का बॉल बन चुका है। ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। 3 बार बोले, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। अब दोनों हाथों को हल्का सा जोड़ दे। आप उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आंखों को खोल दे। अपने हाथों को उसके क्राउन चक्र के थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए, बॉडी को टच नहीं करे, ऊपर से लेकर नीचे लाए, ऐसा घसीटते घसीटते और धरती में डाल दे। आपने धरती में शुद्ध कर दिया है। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो रहे हैं। आभा मंडल से नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो रहे हैं। बोलते जाए, मन ही मन बोल सकते हैं। आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार सफेद रंग का हो रहा है। ऐसा 21 बार आपको करना है। आपने कर दिया। 5 7 9 11 15 18 20 21। ये हमारी प्रैक्टिस है। अगर आपके सामने सचमुच कोई व्यक्ति है तो आप 21 बार करें। ऊपर से लेकर नीचे तक लाए, धरती में डाल दे और 3 बार बोलते जाए, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप क्या बोल रहे हो? उसके आभा मंडल को शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 21 बार क्लींज कर दिया। अब एक बार धरती को बोलो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। जो आपने नकारात्मक अवरोध खींचकर धरती में डाले, धरती का शुद्धिकरण किया और धन्यवाद किया। अब उसका आभा मंडल आपने क्लींज कर दिया। आंखें खोल दीजिए। आपके सामने अगर व्यक्ति है तो उसके क्राउन चक्र पे अपने दोनों हाथ रख दे। अगर आपके सामने व्यक्ति नहीं है तो आपके सामने कल्पना करे कि कोई बैठा हुआ है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे टिका दे ताकि 2 मिनट तक आपके हाथ रह सके, और फिर कल्पना करे कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके क्राउन चक्र के ऊपर आपके हाथ है। हाँ, कल्पना में देखे, आंखें बंद करके, आकाश की तरफ से सफेद रंग की उपचार करने वाली ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की तरफ आई, आपके पूरे शरीर में फैल गई और आपके हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर गणेश के वो व्यक्ति के शरीर में गई। उसका शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का
होता जा रहा है। अब आप बोल सकते हो मेरे पीछे, माथा सफेद हो गया, चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, छाती सफेद हो गई, पेट सफेद हो गया, कमर सफेद हो गई, जंघाएं सफेद हो गई, घुटने सफेद हो गए, दोनों काप मसल सफेद हो गई, तलवे सफेद हो गए, पूरा शरीर सफेद रंग का हो गया। 3 बार बोले, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आपको देखना है उसके पांव गुलाबी कलर के हो गए। 3 बार बोलेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन। जैसे आपने बोला संतुलन, तो ब्रह्मांड से एक संतुलन की ऊर्जा आपके बोलते से ही निकल गई। ये गुलाबी रंग की ऊर्जा है, ये आकाश की तरफ से आई, आपके क्राउन चक्र में गई, आपके पूरे शरीर में गई, आपके हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर उसके शरीर में जा रही है। उसका शरीर धीरे धीरे गुलाबी रंग का होता जा रहा है। पांव गुलाबी, काप मसल गुलाबी, घुटने गुलाबी, जंघाई गुलाबी, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। 3 बार बोलेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन। अब आपको बोलना है, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे। 3 बार। कल्पना में देखो, एक बहुत चमकदार ऊर्जा, जैसे कि बिजली की ऊर्जा होती है, आपके क्राउन चक्र की तरफ आई। आंखें बंद करके देखेंगे, आपके पूरे शरीर में बिजली के जैसी ऊर्जा गई, आपके हाथों से निकली, उसके शरीर में गई, उसका शरीर बिजली के जैसा चमकदार हो गया। अब 3 बार बोले, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। आपने जो उपचार किया वो हमेशा जारी रहने के लिए आपने ईश्वर के लिए अफर्मेशन दे दी। अब आपका शरीर का उपचार हो गया। अब वो व्यक्ति ने आपको बोला है कि मेरे घुटने, कंधा, कमर, पेट जो भी प्रॉब्लम है, आपको उस पर हाथ रखने हैं। या फिर कोई चक्र, अगर किसी ने बोला मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, तो अनाज चक्र पे हाथ रखेंगे। शुगर वाले के लिए मणिपुर, जिसका पेट साफ नहीं होता स्वादिष्टान, इस तरह से आपको हाथ रखने हैं। हड्डी वालों के लिए मणिपुर अपने मूलाधार चक्र पे। और किसी ने बोला घुटना है तो घुटने पे, कमर है तो कमर पे, थाइज है तो थाइज पे, अपने हाथ रख दिए। हाथ रख दीजिए। कल्पना करें उस व्यक्ति ने आपको बोला था मेरा घुटना दुख रहा है, आपने घुटने पे हाथ रख दिए। अब कल्पना में देखो, आकाश की तरफ से एक उपचार करने वाली ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की तरफ लगातार प्रवाहित हो रही है, जो आपके शरीर से, आपके हाथों से निकलकर उसके घुटने में जा रही है। उसका घुटना सफेद रंग का हो रहा है, ऊर्जा सफेद है। 3 बार बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। गुलाबी रंग की ऊर्जा आकाश की तरफ से आई, तुम्हारे शरीर में गई, तुम्हारे हाथों से निकली, उसके घुटने में गई, उसका घुटना गुलाबी कलर का हो गया, मतलब संतुलन हो गया। 3 बार बोलेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन। अब चमकदार सफेद ऊर्जा आकाश की तरफ से आई, तुम्हारे शरीर में गई, हाथों से निकली, उसके घुटने में गई, उसका घुटना बिजली के जैसा चमक गया। 3 बार बोलेंगे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। आपका घुटना स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। आपकी कमर स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। जो ऑर्गन पे हाथ रखा उसी ऑर्गन का नाम लेकर 3 बार बोलेंगे, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। आप ये नहीं बोलेंगे आपके घुटने का पेन निकल जा रहा है, पेन नहीं बोलेंगे। पेन बोलेंगे तो हमारा फोकस पेन पे जाएगा, दर्द पे जाएगा। अब आपको क्या करना है, नाभि के सामने कैंची बनानी है। नाभि के सामने कट कीजिए, कट कट कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो आपने नाभि के सामने कट कर दिया, मतलब आपका कनेक्शन कट हो गया। वो व्यक्ति का कनेक्शन जिसका आपने उपचार किया, वो कनेक्शन आपका कट हो गया। इसको बोलते रेकी का उपचार करना। आपने क्या कर दिया, पहले व्हाइट देखा, फिर गुलाबी देखा, फिर व्हाइट देखा। 3 बातें ध्यान में रखना। पहले ओरा क्लींजिंग किया। ओरा क्लींजिंग माने बॉडी का बाहर का शरीर। अब ये तो आपने टंकी को बाहर से साफ कर दिया,
लेकिन आपने टंकी का अंदर क्या साफ किया? पहले व्हाइट कलर में देखा, फिर गुलाबी कलर में देखा, फिर और व्हाइट कलर में देखा। पहले व्हाइट कलर में सफाई कर दी, 3 बार बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर उसमें पानी भरा गुलाबी कलर का, नीचे से लेकर ऊपर तक गुलाबी कलर में देखा, 3 बार बोला संतुलन, संतुलन, संतुलन। सब कुछ होने के बाद में ढक्कन लगाया, 3 बार बोला उपचार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। उपचार जारी रहे मतलब आपने जो ऊर्जा दी है ये ऐसी की ऐसी हमेशा रहे। इतना होने के बाद आपने घुटने पे हाथ रखा, कमर पे, कंधे पे, जहां पर भी उसने बोला था वहां हाथ रखा, या कोई पर्टिकुलर चक्र पे हाथ रखा। हड्डियों के प्रॉब्लम है तो मूलाधार चक्र, बाकी मैंने जो जो प्रॉब्लम बोले उसके हिसाब से आपने चक्रों पे हाथ रखा। उस चक्र को आपने देखा व्हाइट कलर में, फिर देखा पिंक कलर में, फिर देखा व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर में देखा तो बोला शुद्ध हो 3 बार, पिंक कलर में देखा तो बोला संतुलन 3 बार, व्हाइट कलर में देखा तो 3 बार बोला उपचार हमेशा जारी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। नाभि के सामने कट कर दिया, उनका धन्यवाद कर दिया और उनको आपने पूछना है कि आपको अभी कैसा लग रहा है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जैसे आप उनको पूछते हो कि आपको अभी कैसा लग रहा है, वो व्यक्ति आपको जवाब देगा भैया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो अगर आप दीदी हो तो बोलेगा दीदी क्या जादू कर दिया आपने, मुझे तो सचमुच अच्छा लग रहा है। यस, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो इसको बोलते हैं रेकी करना। पहली लेवल में रेकी करते हैं इस तरह से। अब आते हैं कोई बीमारी के लिए अलग अलग रेकी करते हैं, जैसा कि कोई शरीर में किसी को कैंसर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को पेट की बीमारी है, किसी को हड्डियों की रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को आपको 21 दिन उपचार देना है। ऐसा 1-2 दिन में उसका कुछ नहीं होगा। 21 दिन रोज 1 बार देना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बोला। पहले ओरा क्लींजिंग करेंगे, फिर उसके शरीर को रेकी करेंगे, फिर उसके ऑर्गन पे हाथ रखेंगे। इतना करने के बाद कट करेंगे। 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, हम तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, तो दोस्तों आपको रेकी को कंटिन्यू रखना है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लगेगा, एकदम एकदम ठीक होने लगेगा। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी की, तो अनाज चक्र का इश्यू है, अनाज चक्र को रोज हील करने से उसका बीपी कम हो जाता है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो मणिपुर चक्र को हील करने से उसका मणिपुर चक्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो बीमारी भी कम होती है। लेकिन जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, रेकी करने का मतलब ये नहीं कि आपका मेडिसिन बंद कर दो। रेकी करने का मतलब है मेडिसिन को भी रेकी करो। आपके पास जो मेडिसिन है ना, उसको रेकी करो। भाई मेरे लिए आप दिव्य औषधि हो, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, आप उसको ऐसा बोलो। और पानी को भी चार्ज करके पीना है और भोजन को भी चार्ज करके खाना है। खाना खाते समय गुस्सा नहीं करना है, पानी पीते समय जितना होना उतना ही लेना है, उतना ही फेंकना है। मतलब फेंकना नहीं है, जितना लगता है उतना ही आपको लेना है। ये तो हो गया हमारा रेकी का उपचार पहली लेवल का। ये है हमारा पहली लेवल का उपचार। जब हम उपचार करते हैं तो जिसका भी उपचार करे उनको इतना बोलना है कि भाई हम फ्री ऑफ चार्ज तो उपचार नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। भले आप लगता है आपको कि मुझे नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन अगर आप अच्छे हो गए तो किसी गरीब को एक बार खाना खिला देना, को क्या बोलते कपड़े दिला देना, मतलब किसी गरीब के बच्चे को ही देना है, मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे आप उसको ऐसा बोलेंगे तो वो क्या करेगा, आपके लिए बहुत अच्छी भावना रखेगा, यार ये आदमी बहुत अच्छा है, यार ये दीदी बहुत अच्छी है। और उसके बाद में जब वो एक बार अच्छा हो जाएगा तो फिर क्या होता है आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ आवाज रही भी आ रही आ रही आ रही। ओके। तो एक बार अगर आपने उसकी हीलिंग कर दी तो दूसरी बार क्या होगा
वो आपको पैसे देकर जाएगा। मैं पहले पैसे नहीं लेता था, मेरे सेंटर पर बहुत लोग आते थे, मैं पहले पैसे नहीं लेता था, लेकिन बाद में मेरा डिब्बा भरने लग गया था, तो मैं उसमें से भी अन्नदान आज भी मैं करता हूँ, पहले भी करता था। हमारे ग्रुप में सबको पता है हमारा अन्नदान चलता है। हमारे यहाँ पर लेडीज हॉस्पिटल है, मतलब एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर हम लोग भोजन देते हैं दोपहर का। हमारा एक क्लब है, वो क्लब के माध्यम से अन्नदान चलता है। ओके, तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया रेकी का पहले लेवल का उपचार। अब हम कल देखेंगे कि दूसरी लेवल में उपचार कैसे करते हैं। तो दूसरी लेवल में उपचार करने के लिए क्या होता है, आपके पास में सिंबल आते हैं, रेकी के सिंबल 3 सिंबल होते हैं रेकी में, 1 और 2 और 3 लेवल में, लेकिन तीसरी शक्तिशाली होता है। लेवल 2 मतलब 1 और 2 लेवल में आपके पास में 2 सिंबल होते हैं। एक सिंबल होता है शुद्धिकरण का, दूसरा सिंबल होता है संतुलन का। ध्यान में रखना, पहला सिंबल शुद्धिकरण और दूसरा सिंबल संतुलन। और अभी जो हमने उपचार किया है व्यक्ति का, उसको हमने क्या बोला, शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, 3 पार्ट में डिवाइड किया। व्हाइट कलर में देखा, उसको शुद्धिकरण बोला, फिर पिंक कलर में देखा, उसको संतुलन बोला, फिर और व्हाइट कलर में देखा, उपचार हमेशा जारी रहने के लिए इसको बोलते उपचार जारी रखना। तो इसको हमने क्या बोला है, शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। शुद्धिकरण किया, व्हाइट कलर में देखा, संतुलन किया, पिंक कलर में देखा, उपचार हमेशा जारी रहने के लिए और व्हाइट कलर में दिया। मतलब हमने 3 कलर देखे, व्हाइट, इस तरह से आपको इसको समझना है। आपके पास में कॉपी पेन होगा, आपके ग्रुप में मैं आपको 2 सिंबल दूंगा, उस सिंबल को आपको कॉपी में निकालना है और आपको उंगली से हवा में निकालना है और आंखें बंद करके आपके थर्ड आई से निकालना है। आप बोलेंगे थर्ड आई से क्यों निकालना है, आपके पास में थर्ड आई है, ये मैं बोल रहा हूं और ये सत्य है। चलो ठीक है, हम आपको अभी सिंबल बताते हैं निकाल के। इस तरह से मैं आपके सामने एक बोर्ड लेकर आ रहा हूँ, उस बोर्ड के ऊपर मैं आपको निकालूंगा, फिर आपको उसको समझना है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आपके सामने हमारा बोर्ड लग गया है। अब आपको हम सिंबल बताएंगे, सिंबल कैसे होते हैं। आपको इसको अपने कॉपी में निकालना है, उंगली से हवा में निकालना है और थर्ड 3 जगह से आपको इसको निकालना है। सिंबल नंबर 1, जो पहला सिंबल है उसका नंबर है 1, इसको 1 नंबर का सिंबल बोलते हैं। इसका नाम है चौकुरे, चौकुरे, इसका नाम है चौकुरे। इसका कलर है व्हाइट, नाम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना, प्योरिफिकेशन एंड चार्जिंग, ये 2 काम करता है। इसका काम है शुद्धिकरण करना, मेरी आवाज आ रही भैया? अंकुर जी आ रही है, थोड़ी तो दूर हो गई आवाज। हाँ, आ रही है, वैसे थी पहले आ रही थी। आवाज आ रही मेरी हाँ, क्लियर? आ रही है, क्लियर है। क्लियर है, पहले भी क्लियर थी।
आ रही है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, क्लियर आ रही है, चलो ठीक है। तो पहला सिंबल आपने देखा जिसका नाम है चौकुरे। सिंबल नंबर 1, नाम है चौकुरे, कलर है व्हाइट, और इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। इसको कैसे निकालते हैं? इंग्लिश का 7 निकालना है, इंग्लिश का 7 निकाले, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 3.5 सर्कल बनाने हैं। 1 2 3 और आधा, इस तरह से ये सिंबल बनेगा। इसको बोलते हैं चौकुरे। इंग्लिश का 7 निकाले, एंटी क्लॉकवाइज 3.5 बार घुमाए, 1 बार 2 बार 3 बार आधा। अब आपने 3.5 से ज्यादा भी घुमाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी बार घुमाएंगे 3.5 से ज्यादा चलेगा। इसको बोलते हैं चौकुरे। आप क्या करो, अपने उंगली से सामने बनाओ, 1 उंगली 2 उंगली या 5 उंगली से बना सकते हैं। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 बार बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 2-3 बार उंगली से बनाए, आंखें बंद करके बनाए, थर्ड आई से, जैसे कि आपके माथे से व्हाइट कलर का प्रकाश निकल रहा है आपके थर्ड आई से। और इंग्लिश का हमें 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाने हैं, 3.5 बार से ज्यादा घुमाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा घुमाया तो चलेगा। 3 बार बोलो चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब इस पिक्चर को आपको देखना है, जो मैंने पिक्चर निकाला है इस पिक्चर को आपको देखना है। इसको बोलते हैं चौकुरे, इसका कलर है व्हाइट, इसका काम है शुद्धिकरण उपचार करना। और दोस्तों ये जो सिंबल है ये मामूली नहीं है, ये सिंबल है कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक। हर व्यक्ति के पास में एक ऊर्जा होती है जिसको कि कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं। सारी दुनिया उसके पीछे पागल है, घूम रहे हैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन होती नहीं, कि किसी को पता नहीं है, लेकिन लोग भाग रहे हैं मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट कर दो। कोई मेरी बोलता है मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, किसी की कुंडलिनी कभी भी एक्टिवेट नहीं होती और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक कि वो व्यक्ति नहीं चाहे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली अगर एक्टिवेट करनी है और आपकी इच्छा है तो ही आप कर सकते हो, ऐसा जबरदस्ती कोई भी आपकी कुंडली एक्टिवेट नहीं कर सकता। कुंडली एक्टिवेट का मतलब है आपके मन में जागरूकता की भावना जब आएगी तो आपकी कुंडली जागृत हो जाएंगी। तरीकी सीखने के बाद अपने आप जागृत हो जाएंगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, पहला सिंबल देखा आपने चौकुरे। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3.5 बार, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 कितनी भी बार घुमाओ, ध्यान देना सिंबल पे। इंग्लिश का 7, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल कितनी भी बार घुमाओ, नाम है चौकुरे। अगर आपने चौकुरे का इस्तेमाल कर दिया, किसी को कुछ पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आप चौकुरे डाल के देखो, चौकुरे डालो, 3 बार बोलो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और उसको पूछो कैसा लग रहा है। वो बोलेंगे अरे यार मुझे तो ठीक लग रहा है भाई, तूने क्या कर दिया यार। हाँ, ये चौकुरे की ताकत है। चौकुरे कुंडलिनी ऊर्जा है कि हर व्यक्ति के पास में है, लेकिन एक्टिवेट कब होगी, जब आपका शक्तिपात होगा। आपका शक्तिपात होगा चौथे दिन में, 9 तारीख को रात में 10:30 बजे। अब सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 2, इसका नाम है से हे की, से हे की। इसका कलर है गुलाबी, पिंक कलर का सिंबल है गुलाबी, और इसका काम है संतुलन करना, बैलेंस करना, ऊर्जा का संतुलन करने का सिंबल से है की। नंबर 2, कलर गुलाबी, काम संतुलन करना, ऊर्जा का संतुलन करने का मतलब है गुलाबी कलर। ओके, कैसे बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, एक इसके पेट में दूसरा ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया,
उसके पेट में दूसरा ट्रायंगल बनाया। ये हो गया सिंबल से है की। एक ट्रायंगल को बोलते हैं शिव और दूसरे ट्रायंगल को बोलते हैं शक्ति। ये शिव शक्ति की शक्ति है, एनर्जी है, जिनको मैंने कल बोला था अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है। ये है शिव शक्ति की ऊर्जा सेह की। ये जो सेह की है ये इसका नया रूप है। इसको पहले ऐसा निकालते थे, इंग्लिश का 4 निकालते थे, फिर 5, उसके ऊपर एक हाफ सर्कल और फिर दोनों हाफ सर्कल दो साइड में लगाते थे। ये भी सेह की है, ये भी सेह की है। आपको जो अच्छा लगता है वो निकाले, दोनों का काम एक ही है। ज्यादा करके ये ध्यान में रखे। अभी इसमें बहुत मॉडिफिकेशन हो गया। अभी यही सिंबल सब लोग सिखाते हैं, हमने भी यही सीखा, हम भी यही सिखाते हैं। लेकिन आपको मालूमात के लिए बता देते हैं कि भाई पहले ऐसा भी सेह की था। ओके, सिंबल का नाम सेह की है। एक बार आंखें बंद करके बनाए, थर्ड आई से 3 बार बोले सेह की 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 सेह की। सिंबल नंबर 2 काम है संतुलन। कलर है गुलाबी, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। ओके, अब आपको जब आप उच्चार करते हो, अब ध्यान से देखना, जब आप उच्चार करते हो तो पहले आपने क्या कर दिया, व्यक्ति के शरीर को व्हाइट देखा, मतलब आपने शुद्धिकरण कर दिया। पहले आपने व्हाइट देखा तो शुद्धिकरण कर दिया। फिर आपने गुलाबी देखा तो संतुलन कर दिया। गुलाबी देखने का मतलब है संतुलन, ऊर्जा का संतुलन कर दिया। फिर आखिरी में आपने क्या कर दिया, उपचार जारी रखा, उपचार जारी रहे। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, ध्यान में रखना। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। शुद्धिकरण का सिंबल है 1, संतुलन का सिंबल है 2, उपचार का सिंबल है 1। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। शॉर्टकट में अगर मैंने बोला 1 to 1 रेकी करो तो आप करेंगे इस तरह से रेकी, जो आपने अभी मेरे साथ की उसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। शुद्धिकरण 1 नंबर सिंबल से, संतुलन 2 नंबर सिंबल से और उपचार 1 नंबर सिंबल से। मतलब शुद्धिकरण करेंगे तो चौकरे ड्रॉ करेंगे, संतुलन करेंगे तो सेह की ड्रॉ करेंगे और उपचार करेंगे तो चौकरे ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ये जो सिंबल है इसका सीक्वेंस कैसा आएगा, अब मैं आपको निकाल के बताता हूँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आपने शुद्धिकरण कर दिया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इससे आपने शुद्धिकरण कर दिया। फिर आपने संतुलन कर दिया, सेह की सेह की सेह की। फिर आपने उपचार कर दिया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। 1 to 1 रेकी करना, चौकुरे सेह की और चौकुरे से उपचार करना, इसको बोलते हैं। तो अब मैं इसको रख देता हूँ। आपके समझ में आ गया है कि सिंबल से उपचार कैसे करते हैं। सिंबल से उपचार इस तरह से किया जाता है जो मैंने आपको सिंबल निकाल के बताए हैं। पहला सिंबल चौकुरे, 1 उंगली से निकाल सकते हैं, 2 उंगली से, 5 उंगली से। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, कितनी बार घुमाना है, 3.5 सर्कल से ज्यादा कितनी भी बार घुमाओ, कम नहीं घुमाना। 1 उंगली से भी घुमा सकते हो। अगर मैंने बोला सिंबल से रेकी करो तो आप क्या करेंगे, पहले तो ओरा क्लिंच कर लेंगे, उसके बाद में उसके क्राउन चक्र में सिंबल नंबर 1 डालेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 1 मिनट में काम हो जाएगा। पहले 5 मिनट रेकी करनी पड़ती थी, चौकुरे 1-1.5 मिनट में काम कर देगा। पावरफुल सिंबल है, ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। ये सिंबल ड्रॉ करने से आपके व्यक्ति का बॉडी का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। मतलब यूं समझो कि उसकी शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इस तरह से आपको समझना है कि शुद्धिकरण करने के लिए चौकुरे और संतुलन करने के लिए सेह की। 2 नंबर का सिंबल है संतुलन का, जो करेगा ऊर्जा का संतुलन। और उपचार करने के लिए और चौकुरे, मतलब शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार। चौकुरे
सेहेकी चोकुरे। अब आपने किसी के घुटने पे उपचार करना है तो चोकुरे डालेंगे, हाथ रखेंगे, सेहेकी डालेंगे, हाथ रखेंगे, चोकुरे डालेंगे, हाथ रखेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट घुटने का उपचार करो। 2 सीढ़ियां चढ़ने वाला 10 सीढ़ियां चढ़कर आएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो करके देख लेना, आपको उपचार होता ही होता है। चलो ठीक है, तो कल आपके ग्रुप में हम 2 सिंबल डालेंगे। उस सिंबल को आपको अपने कॉपी में लिखना है, अपने हाथ से बनाकर देखना है, आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाकर देखना है। सिंबल का नाम 3 बार लेना है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आपने एक बार इसको देख लिया कि उसके बाद में जीवन भर, पूरी जिंदगी भर ये आपके ब्रेन के अंदर एक्टिवेट रहेगा। आपकी शादी हो गई थी सबकी, बराबर है। अब ध्यान करो, शादी के दिन आपने किस कलर का कपड़ा पहना था जब आपकी शादी लग रही थी? याद करो, 2 मिनट में आपको उसका कलर दिखेगा। कौन से कलर का सूट था, कौन से कलर की साड़ी थी, घाघरा था, मागरा था, जो भी था, आपको ध्यान में आ गया। क्यों? आपको ध्यान में इसीलिए आ गया कि वो आपने देखा हुआ है, वो कुछ विशेष प्रसंग था, वो कुछ विशेष प्रसंग था। शादी के 11वें दिन के बाद आपने क्या पहना था? वो याद नहीं भैया, वो भूल गए। क्यों? क्योंकि वो विशेष दिन नहीं था। इसीलिए जो विशेष चीजें होती है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। चौकुरे आपके सिंबल है, ये आपकी उपचार करने वाली ऊर्जा है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ब्रेन में एक बार एक गया, आपको फिर बाद में याद रखने की आवश्यकता नहीं। कभी भी सिर्फ चौकुरे ड्रॉ करो, अपने आप ऊर्जा निकलेगी चौकुरे की, व्हाइट हो जाएगा। छह की ड्रॉ करो, गुलाबी हो जाएगा। आप जो सिंबल ड्रॉ करेंगे वो अपने कलर से उस व्यक्ति का उपचार करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल भी हम आप लोगों के साथ करेंगे, कल करेंगे। तो कल हम देखेंगे सिंबल से रेकी कैसे करना, क्रिस्टल अपने वीज बॉक्स कैसे बनाना। मतलब आपके परिवार में 10 लोग है, 15 लोग है, 20 लोग है, 20 लोगों को 2 मिनट में, 5 मिनट में उपचार कैसे करना, जिसको बोलते हैं विज बॉक्स। ये आपको दिख रहा होगा आपके सामने, ये विज बॉक्स है। ये विज बॉक्स है, ये हमने खुद बनाया है। ये कोई हमने बिकट मॉल नहीं लाया है, परचेस करके नहीं लाया है, ये हमने घर पे बनाया है। इसको आप घर पे भी बना सकते हो। अगर आपको बनाते नहीं आता तो आप इसको परचेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाता है, 150-200 रुपए का मिलता है। एक आपको अगर घर पे बनाने हैं तो इसको पुट्ठे काटने हैं, कैसे चिपकाना है, क्या करना है, कल बता दूंगा। इस विश बॉक्स के अंदर आप आपकी कोई भी विश या कोई भी व्यक्ति का उपचार करने के लिए फोटो रख सकते हो, जिसके ऊपर आप उपचार कर सकते हो, और उसमें आपको आपका एक फोटो रखना है। ये हम कल देखेंगे कि विश बॉक्स में उपचार कैसे करते हैं, बच्चे को सुरक्षा कैसे करते हैं, आपके घर की सुरक्षा कैसे करते हैं, आपके परिवार की सुरक्षा कैसे करते हैं, परिवार का उपचार कैसे करते हैं, खाना कैसे चार्ज करते हैं, पानी कैसे चार्ज करते हैं। उसके बाद में कल हम देखेंगे कि सिंबल से हम और क्या-क्या कर सकते हैं। आपके पास में 2 सिंबल आ गए। अब आप इस सिंबल के मदद से क्या-क्या कर सकते हो। कल का सेशन पूरा प्रैक्टिकली सेशन रहेगा, और बीच में मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि कल परसों हमने एक प्रैक्टिकल किया था, शायद कल, तो कोई एक दीदी थी जिसका नाम विनीता था और एक भैया थे उनका नाम राकेश था। विनीता दीदी को और राकेश भैया को हमने कल उपचार कर दिया और वो ठीक हो गए। आपको लगा होगा विनीता और राकेश को इन्होंने सेटिंग कर लिया होगा और बोला होगा कि तुमने वीडियो खोलना, हम तुम्हारा ही नाम लेंगे और तुमने हाँ कर देना, फिर लोग बोलेंगे कि हाँ यार इनको आराम मिल गया। तो ये कल आपका सब झूठा होने वाला है। मैं कल आप सब लोगों का उपचार करूंगा। जितने लोग मुझे सुनने वाले हैं, चाहे 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, आप लोगों को ठीक करने की गारंटी सिर्फ 1 मिनट में। ऐसी उंगली दिखाऊंगा, ऐसी उंगली दिखाऊंगा, उंगली को ऐसे दबाऊंगा, आपका पेन मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको फूकूंगा आपका पेन खत्म हो जाएगा। ये क्या है, चमत्कार? बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं साधना। ये है साधना की शक्ति, ये है ध्यान की शक्ति। ध्यान से आप बन सकते हो आपके जीवन के मालिक। ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो। जैसे जैसे में आप रेगी में आगे बढ़ते हो, आपको ध्यान साधना से जोड़ा जाता है। आने वाले 15 मई से हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन शुरू हो रहा है।
आपके ग्रुप में लिंक आएगी, आपको अगर करना है तो कर सकते हो। इसका कोई मूल्य नहीं रहता है, ये टोटली फ्री रहता है। 10 देशों के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सवेरे 5 बजे उठना पड़ता है मेडिटेशन करने के लिए। 15-20 मिनट का मेडिटेशन रहता है, उसके बाद आराम से सो सकते हो। तो मेडिटेशन के साथ आपको जोड़ा ही जाता है। ये हमारे हमेशा चालू रहता है हमारे ग्रुप में। तो आपका अभी हमारा दूसरा दिन है। कल हम पूरा सिंबल के साथ रेकी करना सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको पता नहीं है। आपको मैं एक कला बता दूंगा कि आपको हमेशा स्वस्थ रहने की कला और हमेशा मुस्कुराते रहने की कला। एक आपको टेक्निक दूंगा। आप अगर परेशान रहते हो परिवार से लेकर, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी होंगी क्या नहीं, बेटे की बहू कैसे आएंगी, मेरे जीवन का क्या होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे क्या, हम गरीब हो जाएंगे क्या, कोई वायरस लगेगा क्या, हार्ट अटैक आएगा क्या, एक्सीडेंट होगा क्या, डमका डमका टमका। अब सारे जो आपके मन में सवाल इसमें से कोई आ रहा है तो उसको सामने लिख दो कि ये इसमें से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कल इसका आपको टेक्निक बता दूंगा। और ये टेक्निक अगर आपने रोज किया तो आपके पास में कोई वायरस आपके घर के आजू बाजू में भी नहीं आएगा। वो बोलेगा नहीं पापा वहां नहीं जाना, वहां भूत है। वो बोलेगा वहां भूत है, वो खतरनाक आदमी है, वहां नहीं जा सकते हम। बीमारी नहीं होगी। और वायरस क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती है, ये कोई आजकल की थोड़ी है, ये तो हजारों साल से चलती आ रही है। इसका नाम अलग था। मेरा पहले जन्म में नाम मधु था, मेरा नाम मधु था। तो अभी ये जीवन में मेरा नाम गजानन है, अगले जन्म में और ढमका टिमका होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं अलग अलग हूँ? नो, मैंने शरीर चेंज कर दिया, मेरा नाम बदल गया। उसी तरह बीमारियों का भी नाम बदल गया। 100 साल पहले उसका नाम टिमका था, आज उसका नाम ढिमका है, परसों उनका नाम इमका रहेगा। हमें क्या करना है, बीमारियों को एनर्जी समझना है। यू आर एनर्जी हीलर। एनर्जी से अपने बॉडी को हील करना है, चक्रों को ठीक रखना है, आभा मंडल को शक्तिशाली बनाना है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। खान पान के ऊपर ध्यान देना है। खान पान कैसे करना है कल बता दूंगा। 4 शरीर के नियम बता दूंगा। अगर आपने 4 शरीर के नियम समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। खाने पीने की सारी किताबें बांध दो गट्ठे में और फेंक दो। कोई नियम नहीं खाने पीने का। कल बता दूंगा खाने पीने का नियम और स्वस्थ रहने का नियम। परसों बता दूंगा अमीर बनने का नियम। उसके बाद सारी चाबी आपके हाथ में दे दूंगा और आपका शक्तिपात करके आपका धन्यवाद करूंगा। फिर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपना उपचार, परिवार का उपचार कीजिए। लेकिन 5 लोगों को रेकी के साथ जोड़िए, उनके नंबर ग्रुप में भेजिए, हम उनको जोड़ देंगे। ऑनलाइन लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर आप नोट कीजिए। उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि यस ज्वाइन योर ग्रुप, आई कैन ज्वाइन योर ग्रुप। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा ग्रुप। अगर मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा है वीडियो के नीचे तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको बोलता हूँ, लिख लीजिए 9922840242। नहीं तो इसी वीडियो के नीचे आपको मेरा नंबर भी दिखेगा। अगर आपको कोई ग्रुप में हो, ग्रुप में और नंबर हमारे बाकी के जो ग्रैंड मास्टर्स है उनके नंबर है जो हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि राज शर्मा जी है, नरेंद्र जी अग्रवाल है, और हमारे साथ में है सरोदी दीदी है, पंकज जी अग्रवाल है। बहुत सारे हमारे ग्रैंड मास्टर है जिनके ग्रुप के लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, हमें भी पता नहीं कितने लोग हैं। तो जो भी हमारे ग्रैंड मास्टर के ग्रुप के लोग हैं वो अपने ग्रैंड मास्टर के साथ अपने ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर आपको विश्व रेकी में जुड़ना है तो विश्व रेकी में जुड़ सकते हो, कहीं पर भी जुड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब हम एक परिवार है और आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो। 2 दिन आपने मुझे इतना सहन कर लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके एक नए जीवन की। आप एक नए जीवन की और बहुत बड़े आगे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बिल्कुल सुरक्षित रहे। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं समय पे 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।